डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप डायरेक्टली बैंक डिटेल्स में देना चाहते हैं, बैंक में देना चाहते हैं, तो डायरेक्टली बैंक डिटेल्स बैंक में आप डिपॉजिट करा सकते हैं, राइट। क्योंकि कल हमको एक बड़ी अजीब बात मालूम चली, और ये मालूम चली, अभी हमने हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करी है, कि पेपाल जो है वो कन्वर्जन्स को फंड करता है। तो हमको ये मालूम नहीं था, अभी हमको ये मालूम चला है, कल किसी ने ये बात उठाई है, उस पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और यदि ये सही होगा तो हम पेपाल वाले मेथड को बंद कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम ऐसे किसी भी चीज़ को नहीं रखेंगे, भले ही उसमें हमारा नुकसान हो, लेकिन हम देश का नुकसान नहीं कर सकते। रवि शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम धन्यवाद उन लोगों का जो दिन में कंट्रीब्यूट करते, जिनका हम नाम नहीं ले पाते। जय श्री राम, राधा कृष्ण, जय श्री राम भैया। आलोक सिंह जी कहते हैं, नितिन जी क्या इंडिया में कोल क्राइसिस आने वाला है? बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल दिख रहा है कि इंडिया में बिजली का संकट आने वाला है। आलोक सिंह जी, आपने पिछले लाइव नहीं देखे, अब कौन से में मैंने क्या कहा था ये तो मुझे भी याद नहीं है, पर कोल का मुद्दा हम उठा चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं, उसका एनालिसिस कर चुके हैं, दोबारा करने की हमारी भी क्षमता नहीं है। तो आप एक बार पुराना लाइव देखिएगा। ऐसा प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, ऐसे आंकड़े दिए जा रहे हैं, हर बार दिए जाते हैं, डराया जा रहा है, ताकि जिन ठेकेदारों को काम मिलना उनको मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। और आगे क्या, 2 यूट्यूब चैनल हैं, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाते एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, टिडिंग, उसमें ऑल को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात है ये टेलीग्राम की लिंक, t.me/n शुक्ला अपने ब्राउज़र में लिखिए और एंटर मार दीजिए, और एंटर मारते ही आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अंदर जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा सेटिंग्स में जाके। अगर ये इनवैलिड पेज बताता तो आप एक काम कर सकते हैं, टेलीग्राम को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, @n शुक्ला सर्च करें, ठीक है। फ़ोटो के साथ 20,000 से ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू शेयर चैट पर @n शुक्ला लिखेंगे तो प्रोफाइल आ जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। ट्विटर पर जिस पे आज आप लोगों ने धमाका मचा दिया, उस पर @NSO365 ये हैंडल है, उसको वहाँ फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर @नितिन शुक्ला इन सर्च करने पर पेज आ जाएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। गैप पर @नितिन शुक्ला लिखने से वहाँ पर भी आपको गैप पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा गूगल फॉर्म है जिसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसको ओपन कर लीजिए, कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। नहीं खुलती है तो 9A के बाद जो कुछ लिख कर आता है उसको हटा दीजिएगा, ठीक है, फिर वो खुल जाएगी, दोबारा से एंटर कर दीजिएगा, राइट। सर आप वेट बहुत कराते हो यार, मैं क्या करूं, मैं भी बड़ा परेशान हूं इस बात से, मैं तो खुद अपने आप से बड़ा परेशान हूं, है ना, ठीक है ना। चलिए तो आज बड़ी हंसी आ रही है लोगों को, ठीक बात है, आनी भी चाहिए। आज तो बड़ी 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 भारी जीत हुई है आप लोगों की भाई। संदीप सिद्धू जी ने कोई मैसेज किया लेकिन मुझे दिख नहीं पा रहा। प्रणाम गुरु जी, थैंक यू फॉर टुडे। आज ट्विटर पर जो भी हुआ, बिल्कुल ना। निशाद पटेल जी धन्यवाद आपका भी। चलिए साहब, जीत गया आज, अरे अभी करते हैं, आते हैं। आपकी जीत के लिए भी आपकी सेहत ज़रूरी है, तो कहाँ से शुरू करेंगे अपन, किधर से शुरू करना चाहिए? सेहत सबसे पहले। क्या कहते हैं, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो सेहत के लिए कहते हैं, वो इसलिए नहीं कहते खा के पेटू हो जाओ, ये मतलब उसका ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि सेहत आपकी अच्छी रहनी चाहिए। पिरामिल जी नमस्कार, क्या हुआ पता नहीं चला। चलिए तो शुरू करें सबकी सेहत की बात। और सेहत की बात कहाँ से शुरू होगी? कोरोना गया नहीं है बाबा, यही है। केरला रिमेन्स नेशंस टॉप कोविड कंट्रीब्यूटर, लॉग्स 25,000 केसेस फॉर सेकेंड डे स्ट्रेट। दूसरे दिन भी लगातार 12,000 से ज़्यादा केस आए। देश का सबसे नंबर 1 हो गया टॉप कंट्रीब्यूटर। भारत में होने वाले कुल केसों का 50% केरला में हो रहा है। गगन सिंह जी धन्यवाद। गॉड्स ओन कंट्री कोविड्स ओन कंट्री बन चुकी है इस समय। पूरे भारत में आने वाले जो केस हैं उनका 50.37%, 50 से ज़्यादा परसेंट सिर्फ और सिर्फ केरला से आ रहा है। तो ये केरल की स्थिति है।
उनको तो यूपी की चिंता हो रही है, उनके मुख्यमंत्री को यूपी की चिंता हो रही है। वो ऐसे देख रहे यूपी में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं, उसकी हमको चिंता नहीं है। अजीब वो गरीब, कैसे लोग चुनते हो आप लोग? What kind of people you elect? They are not interested in your state. The people you are electing, the CM you have elected, he is not interested in your state. He is not interested in Kerala. He is interested in Uttar Pradesh. He is interested in UP. Amazing. People are dying. He is not concerned. फर्क नहीं पड़ता उसको. He is more interested in what is happening in Uttar Pradesh. He is more interested in what is happening in center. तो भाई इनको उत्तर प्रदेश भेजो ना. क्यों उसका कैलिबर खराब कर रहे हो भाई साहब? उसका टैलेंट खराब मत करो उस आदमी का. उत्तर प्रदेश भेजो उनको, है ना. उत्तर प्रदेश वाले देख लेंगे जिताना हराना. आप लोग क्यों इतना परेशान होते हो? 3 दिन पहले का लाइव देखिए कोल क्राइसिस के लिए. ओके, 3 दिन पहले देख लीजिए भैया. ठीक है. ईद मनानी थी, मन गई. चलिए साहब, तो कोविड की स्थिति है, बच के रहिए कोविड से. कोविड को लेकर बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी है, तमाम सारी चीज़ें. उन सारी चीज़ों को लेकर भी बड़ा विश्व के अंदर खींचातानी है. मेरी वैक्सीन, तेरी वैक्सीन, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, तुम हमारी मत मानो. कुछ ऐसा चल रहा है. पता नहीं क्या चल रहा है, मैं तो खुद ही भूल गया क्या था. जब आपको याद नहीं तो मुझे कैसे याद हो जाएगा? मैं यही गला थकाता रहूँ यहाँ बैठ के, लाइक कर लो, लाइक कर लो, लाइक कर लो. थोड़ी सी शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है. जो लोग नहीं लाइक करते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, थोड़ी सी शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है भाई. सुखविंदर सिंह जट जी को खूब हंसी आ रही है. दलपत जी बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है, तो खैर लाइक कर लो. ये वो लोग हैं, किसी ने लिखा नितिन जी आप हीरो हो हमारे, यू आर नॉट लेस देन आवर आर्मी. अरे ये आर्मी हमारी बड़ी खतरनाक है. इसको बोलो चलो युद्ध हो गया, चलो, हाँ चलो, पहुंच जाएंगे सारे के सारे. अब पीछे पलट के देखूंगा, अबे बंदूक कहाँ तेरी? वो तो भूल आया मैं. अच्छा आर्मी नहीं है भाई, इतना ही ठीक है. यहाँ कम से कम कुछ भी जो भूल चूक होती है निपट जाती है. वहाँ तो गोली खा जाएंगे. इतने बुद्धू हैं. कमाल कमाल के लोग हैं. चलो भाई, चलिए आगे चलते हैं. इनको ऐसे ही बना रहने दीजिए, अपन आगे चलते हैं. तो क्या हुआ? वैक्सीन को लेकर जो झगड़ा है, वो झगड़ा अब खत्म हो गया. एंड ऑफ स्टेलमेट. इंडियंस फुल्ली वैक्सीनेटेड विद कोविशील्ड वोंट हैव टू क्वारंटीन फ्रॉम October 11. ओहो, ये कहाँ हुआ? किधर हो गया ये? जो कोविशील्ड से जो इंडियंस जो दोनों शॉट जिनको लगे उनको अब October 11 से, यानी 8 तो हो गई, 3-4 दिन बाद उनको क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है. कौन? मालिक हैं हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम लोग हमारे गुलाम है. ओहो, बड़ा गजब हो गया. जय श्री राम. माँ जगन्नाबाई कृपा बनी रहे. धन्यवाद अंजलि गांधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो जो लोग मालिक समझ रहे थे, मालिक कहते हैं अब ज़रूरत नहीं है. तो ऐसा क्या हुआ? मालिकों के मुंह से सुनेंगे, ऐसे मज़ा नहीं आएगा. Good evening. From Monday the 11th of October, a traveller from India to the UK, double jabbed with Covishield or another vaccine recognised by the UK regulator, does not have to quarantine. So it'll be easier and cheaper to enter the UK. This is great news. We have been actually open for Indian travellers for months. We've been issuing thousands of visas to students, to business travellers, to tourists. And it's the product of excellent discussions with the Indian authorities. Some of the noise about this issue over the last few weeks just shows how keen people are to travel to the UK, and I'm delighted by that. So let's now go further. Let's open up more flights between the two countries. Let's get British tourists able to come into India. They're desperate to do so. Let's facilitate business travellers who are trying to come into India with e-visas. This is a further step down the road
set by Prime Minister Modi and Prime Minister Johnson when they agreed the comprehensive strategic partnership between our two countries in May. Thank you. तो साहब कहते हैं अब आ जाओ, रास्ते खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, और फ्लाइट बढ़ा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अब जो दादागिरी थी कि हमारे यहाँ आओगे आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा, भारत ने भी सेम सैंक्शन लगा दिए। पहले बोले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब उनको समझ में आ गया फ़र्क पड़ गया, उनको पल्ले पड़ गया। भाई साहब बड़ी जल्दी लाइन पर आ गए। असल में क्या है, इन लोगों को अभी तक आदत वही थी कि ये वही वाला भारत है जो बजट भी हमारे हिसाब से लाएगा। जब हमारे यहाँ दिन हो जाएगा तब बजट आएगा, जब क्वीन एलिजाबेथ हमारी जग जाएंगी ब्यूटी स्लीप लेके, तब तुम अपना बजट चालू करो, तो हम यहाँ सुनेंगे बैठकर BBC पे, बड़ा भूतिया चैनल। तो खैर आदत बदल लीजिए, क्योंकि सरकारें बदल गई, सत्ता बदल गई, देश बदल गया, आप लोग भी बदल जाइए। विश्व को भी बदल जाने की आदत पड़ जानी चाहिए, और विश्व को इस नए भारत के नए मिजाज की आदत डाल लेनी चाहिए। जितनी जल्दी आप डाल लेंगे उतना आपको कष्ट कम होगा, आपको कष्ट कम होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा ये मिजाज अब ऐसा ही रहेगा, ठीक है। दुगना लगान वसूल कर लिए, हाँ बिल्कुल जी अजय जी, दुगना लगान जो है वसूल हो गया। तो ये है, तो यहाँ भाई आपकी जीत हुई, ज़बरदस्त आपकी जीत हुई। लोग सोच रहे थे आप हार जाएंगे, लेकिन आप तो जीत गए। देश लगातार जीतता चला जा रहा है, जीत का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हो रहा। जीत में एक और परचम बना दिया, आज एक और झंडा लहरा दिया। अंशु मलिक बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन सिल्वर मेडल इन रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने आज तक कभी सिल्वर नहीं जीता था। अंशु मलिक ने पहली बार सिल्वर जीतकर परचम लहरा दिया भारत का। एक और जीत, ओहो क्या बात है। ये बड़े आजकल जीतने लगे हैं भाई, गुलाम लोग बड़े जीतने लगे हैं। अंग्रेज कह रहे थे आने नहीं देंगे, क्वारंटीन करो, भाई नाक रगड़नी पड़ गई, पीछे होना पड़ा पूरे देश को। सोचिए किसी देश के लिए कितनी बेइज्जती की बात है। अब मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। इसके पीछे की कहानी है कि भारत में बैठे हुए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन्होंने ही ये पूरा षड्यंत्र रचा था, और इन्होंने ही बैठकर वहाँ ये कहा था कि आप भारत पर ये सैंक्शन लगाओ। इन्होंने ही कहा था आप ऐसे सैंक्शन लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, भारत झुकेगा। ये पूरी लॉबिंग की गई थी बाकायदा, और ये भारत में बैठे गद्दारों ने करी थी, और भारत से गए हुए वहाँ जो बैठे गद्दार हैं उन्होंने करी थी। वो गद्दार कौन है आप समझ चुके हैं। लेकिन अफसोस ये लॉबिंग बुरी तरह से टूट गई। जिस देश ने इनकी बात मानी उस देश को घुटनों पर आना पड़ा, नाक रगड़नी पड़ी, और आज भारत जीत गया। भारत वहाँ भी जीता, भारत रेसलिंग में भी जीत गया। हमारे की एक सिंगल महिला ने सिल्वर मेडल मार दिया। तो ये है, तो भारत के अंदर ये चल रहा है। और अब भारत की जो स्थिति है, भारत का जो हमने कहा मिजाज है, वो मिजाज बदल चुका है। लोग उस मिजाज की आदत डाल लें तो बेहतर होगा, ठीक है ना। लोग उस मिजाज की आदत नहीं डाल पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं डाल पा रहे। उनको लगता है कि भाई भारत अभी भी वैसा ही रहेगा, उसी तरह का भारत है। भारत बदल गया भाई। जय माता दी सर, माता जी और शक्ति दे आपको। धन्यवाद अजय कौच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आते हैं उस बात पर जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। मैं समझ सकता हूँ आप लोग आज बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का। आइए, नो बेल फॉर शाहरुख खान सन आर्यन इन ड्रग केस। बेल नहीं मिली आज। बेल की एप्लीकेशन लगाई थी, बेल नहीं मिली। सबसे पहले शाहरुख खान जी के लिए एक संदेश। शाहरुख खान सुपरस्टार के लिए नहीं, शाहरुख खान एक पिता के लिए संदेश। उस पिता के लिए जिसका बेटा आज जेल चला गया। बतौर पिता
मैं इस बात को समझता हूं कि कोई भी पिता विश्व का ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जेल जाए। हम भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि किसी का बच्चा जेल जाए, चाहे वो शाहरुख खान का ही क्यों ना हो और चाहे वो किसी भी दूसरे का बच्चा हो, कभी नहीं चाहेंगे हम। आखिर ये सब कैसे, कहाँ चूक हो गई शाहरुख जी को, ये सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। हम जब अपने बच्चों को समय नहीं देते, हम जब अपने बच्चों को, हम बहुत सुपर पावर हो जाते हैं। मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। इसको पचा पाना, क्या आपके परिवार के अंदर ताकत है इसको पचा पाने की? अगर आपके परिवार के पास ये ताकत नहीं है पचा पाने की, तो आप अपनी ताकत को छुपा कर रखिए अपने परिवार से, नहीं तो ये परिवार आपको बर्बाद कर देगा। आपको इसी प्रकार से नीचा देखना पड़ेगा जो आज शाहरुख खान को देखना पड़ रहा है। आपको पूरी दुनिया के सामने इसी प्रकार से सिर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे आपका सिर झुकवा देंगे। आज मुझे इतने लोग जानते हैं, आप सबका मुझे प्यार मिलता है, इस बात का हमारे घर में कोई डिस्कशन नहीं होता। हमारी कोई सेलिब्रिटी फीलिंग ना आप लोगों के साथ में होती है और ना घर के अंदर होती है। जमीन पर रहना आवश्यक है, कभी नहीं ऐसा वैसा। कोई पूछे तो क्या करते हैं, मेरे बच्चे से किसी ने पूछा, बोले तुम्हारे पापा क्या करते? तो मैंने पूछा तुमने क्या बताया? बोले वो यूट्यूब चैनल चला। मैंने कहा नहीं, कोई यूट्यूब, आप कौन ने बोला यूट्यूब चलाते? नहीं, अपन समाज सेवा करते हैं, सिंपल सी बात है। कोई मुझसे पूछता आप कितने पढ़े लिखे, मैं कहता हूं अंगूठा टेकूं, मैं अपनी डिग्री बता सकता हूं। मेरी डिग्री का वेटेज इतना है कि उस वेट के नीचे दूसरा दब जाएगा, पर आवश्यकता नहीं है बताने की। ऊंचाई मिलना और उसको हजम करना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर आपके परिवार के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उस परिवार को आपको संभालना होता है, इसलिए ज़रा देख लीजिए आपके साथ ऐसे लोग हैं जो हजम कर पा रहे हैं उसको, और ये आपको हर समय हर कीमत पर बताना होता है। छोटी सी बदतमीजी पर आपको बताना होता है। ऑनलाइन क्लास चल रही थी, मेरे बच्चे ने ज़रा सा टीचर से बात करी, बात करने का जो तरीका था, जो लहजा था, वो अच्छा नहीं था। मैंने उस समय कुछ नहीं बोला, मैंने बाद में बोला, बुलाकर बुरी तरह से डांटा। मैंने कहा इस तरह से अपने टीचर से बात करते हो? ये तरीका है तुम्हारा बात करने का? ऐसे कोई तुमको पढ़ाएगा? जमीन पर बैठकर पैर पकड़कर पूछोगे तो ज्ञान मिलेगा, नहीं तो निठल्ले बैठे रहोगे ऐसी। कुछ नहीं देने वाला, गुरु ज्ञान नहीं देगा। ये चीज़ें हमको सिखानी होंगी, अपने बच्चों को सिखानी होंगी। नहीं सिखाएंगे तब इस तरह की चीज़ें आती हैं। आज बेल नहीं मिली, शाहरुख खान ने भरसक प्रयास किए, शाहरुख खान ने बहुत कोशिश भी करी होगी, बुरा भी लगा होगा। नितिन जी नमस्ते, कैसे हैं आप? थोड़ा बिजी रहता है घर में, दुर्गा पूजा। अच्छा अभिजीत जी यहाँ कोई भी शायद हम में से ये नहीं चाहता होगा कि वो जेल जाए, दिल से कोई नहीं चाहता होगा। अब आखिर ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न कैसे हुई? क्योंकि शाहरुख खान पिता ने इस बात की चिंता नहीं करी कि उनका बेटा बाहर आए। शाहरुख खान द सुपरस्टार ने ये चिंता करी कि मेरा बेटा बाहर आए, चिंता नहीं करी। ये ताकत दिखाई कि मेरा बेटा बाहर आएगा। तो शाहरुख खान जब सुपरस्टार जब बाहर आता है और सुपरस्टार जब ये कोशिश करता है कि मेरा बेटा बाहर आए, तो देश की जनता जवाब दे देती है, और वो जवाब हम आज आपको सुनाएंगे। Arun sent of judicial custody not given to NCB custody. This is pre-planned so that he can apply for bail. Where is equality of law, sir? केशव दुबे जी, बड़ी जल्दी आप लोगों के पेट का पानी हिल जाता है सर, थोड़ा रुको, अभी यार सारी बातें सामने आ जाएंगी आपके, आप टेंशन मत लो। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ लॉ भी बता देंगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि आज क्या हुआ, आज आपने कितना बड़ा काम कर दिया, आपको उसका अंदाजा नहीं लगता। आपने एक भी ट्वीट नहीं किया था केशव दुबे जी, किया था क्या? जरा जल्दी से बताइए। तो बेल नहीं मिली, ओके, फिर क्या हुआ? नो बेल फॉर आर्यन खान, सेंट टू 14 days जुडिशियल कस्टडी इन क्रूज रेव पार्टी केस। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में चले गए। ठीक है, अब जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की जो होती है वो कहाँ होती है? वो जेल में होती है। ठीक है, तो जेल में जाना पड़ेगा। आइए और देखते हैं। धन्यवाद अभिजीत जी। मुंबई ड्रग बस्ट अपडेट्स।
Aryan Khan and 7 others sent to judicial custody for 14 days. 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में आर्यन खान चला गया। अब लोगों को लगेगा ये बच्चा है, ये ऐसा है, ये वैसा। नहीं, बालिग हो आप, बच्चे नहीं हो, तो बच्चे का कोई क्लॉज यहाँ लागू नहीं होता। इस चीज़ को हम समझ लें। बालिग हो तो बालिग की तरह से सज़ा मिलेगी, बालिग की तरह से ही बात होगी। वो आर्यन खान जो कल तक एनसीबी की गाड़ी में बैठकर हंसता था, आज उसके चेहरे से हंसी गायब है। आज उसकी आंखों के आसपास काले सर्कल भी बन गए हैं। निसंदेह कोई भी किसी के भी पुत्र के साथ ऐसा नहीं चाहेगा, और हम भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये बात भी एकदम स्पष्ट है, चाहे वो शाहरुख खान ही क्यों ना हो, कोई भी पिता हो। लेकिन जब कोई सुपरस्टार या कोई नेता या कोई बड़ा आदमी या कोई जज या कोई पुलिस वाला या कोई कलेक्टर इस दंभ में भर जाता है कि उसके आगे सब कुछ बौना है, कानून बौना है, तो कानून को फिर अपना काम करना पड़ता है, और ये करना चाहिए। विशाल जी, आपकी बात पर आऊँगा, वो भी है हमारे एजेंडे में, है ना, उस पर भी आऊँगा। ठीक है, तब क्या हुआ? आइए। मुंबई ड्रग केस, आर्यन खान सेंट टू जुडिशियल कस्टडी, देन व्हाई इज ही स्पेंडिंग द नाइट एट एनसीबी ऑफिस? यही वो सवाल है जो आप पूछ रहे थे ना दुबे जी, केशव दुबे जी, यही आपका सवाल था। बड़े नेगेटिविज्म है आपके अंदर, थोड़ा सा उससे बाहर आइए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। अब जरा नियम समझ लीजिए। किसी भी व्यक्ति को कोविड कार्यकाल में जेल में भेजने से पहले उसका आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, और नियम अनुसार 6 बजे के बाद वो आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि 6 बजे के बाद आप जेल में जाके उसको सबमिट नहीं कर सकते। तो अब ये आरटीपीसीआर टेस्ट कल होगा, हो सकता है रात में भी हो जाए, और कल इनको जेल भेजा जाएगा। अब सवाल ये उठता है, कल तो बेल के लिए लगा देंगे। वो उसका अधिकार है, वो आपका भी अधिकार है। कानून आपके लिए भी उतना ही है जितना उनके लिए, क्योंकि कोई स्टार है इसलिए उसके जो हक है उसको ख़त्म कर दिया जाए, इस बात को मैं नहीं मानता। कोई स्टार है इसलिए अपने आप को सुपर समझने लगे, इस बात को भी मैं नहीं मानता। हमको बहुत बैलेंस अप्रोच अपनानी पड़ेगी, हमको बहुत बैलेंस होकर बात करनी पड़ेगी, और बैलेंस होकर जब बात होती है तो बहुत क्लियर, आपको जो फंडामेंटल है आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। बड़े लोगों के लिए सब नॉर्मल बातें हैं नितिन जी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया लखीमपुर खीरी पर, लेकिन उसे बंगाल हिंसा पर कभी आंख नहीं खोली। ज्योति कश्यप जी, इस पर भी आऊँगा सर। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट वाज डिलेड इंटेंशनली। नहीं केशव दुबे जी, ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सारी और एप्लीकेशन में भी हुआ है, ठीक है ना। ऐसा ही तमाम सारे लोग बोल रहे थे, आर्यन खान है इसलिए, आर्यन खान है इसलिए। अरे आर्यन खान है, जरा कल एनसीबी ने उसके बाद में बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग दी है कि हमने तो 350 लोगों को पकड़ा है सिर्फ 2021 में, 350 को जेल में डाला, कुछ तो अभी भी जेल में है, लेकिन आपने किसी का भी कवरेज नहीं दिया। आपको कवरेज सिर्फ आर्यन खान का दिख रहा है, तो आपको लग रहा है बस आर्यन खान को पकड़ा। भाई सबको पकड़ा है, सिर्फ आर्यन खान नहीं गया, उसके साथ 7 और लोग अंदर गए। बहुत सारे लोग जो सवाल उठा रहे थे, बाद में कश्मीर पे ज़्यादा डिटेल में बताइएगा। हाँ बिल्कुल, उसी पर आऊँगा बाद में। बहुत सारे लोग बोल रहे थे आर्यन खान है, शाहरुख खान का बेटा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सबके साथ ऐसा हो रहा है, जो ड्रग्स का धंधा कर रहा है उसके साथ ये हो रहा है, वो जेल जा रहा है। क्यों? कुंद्रा नहीं गया था क्या? राज कुंद्रा नहीं गया था क्या? राज कुंद्रा भी गया, ये भी गया, वो दूसरे केस में गया था, ये इस केस में गए, और कितने सारे लोग गए। भाई जी गाड़ी चला रहा हूँ और आपको सुन रहा हूँ, बहुत ही धीरे धीरे समझना बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊँ, आप चिंता ना करें। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि आखिर कानून जो लोगों को दिखता है, जो बताया जाता है, ठीक है, कुछ हद तक उनके पास बड़े वकील होते हैं, महंगे वकील होते हैं, शायद किसी की सेटिंग भी होती है, तो वो खुलवा लेता संडे के दिन। हम और आप नहीं खुलवा पाते क्योंकि हमारे पास पैसा कम है, हम उतना पैसा दे नहीं पाते। यहाँ पैसा बहाया गया है। तो रात में क्यों रुकेंगे? रात में इसलिए रुकेंगे क्योंकि जो डिसीजन है वो लेट आया, और डिसीजन लेट आया तब क्या हुआ, डिसीजन ये लेट आया तो फिर नहीं जा पाए। आज एनसीबी के दफ्तर में, कल आज की बेल तो कैंसिल हो ही गई,
कल की कल देखेंगे, हो सकता है कल भी कैंसिल हो जाए। चांसेस तो ऐसी, आप लोगों का गुस्सा देखने के बाद आज ज़मीन हिली हुई है, ज़मीन हिली हुई है आज। ठीक है, तो एक्चुअली क्या तैयारी थी? क्या आज बेल की तैयारी थी? I hope you saw how Twitter tried to lower trend in spite of higher tweets then release RN trend. I tweeted with screenshot. Deep Banerjee, बिल्कुल मैंने पूरी चीज़ पर लिखा है और उसको मैंने आगे भेज भी दिया है ना, उसको आगे भेज भी दिया है। धीरज अग्रवाल जी कहते कल बेल मिल जाएगी। अच्छा, आपको तो ज़्यादा मालूम है कानून के बारे में, हमें तो पता ही नहीं था। आपको पहले से ही पता है, आपकी सेटिंग है, हमको तो मालूम नहीं था। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, और वो मुद्दे की बात सुनिए। अदालत में खड़े होना ही अपने आप में सजा है। ये वो लोग हैं, इनके लिए तो बहुत है, जब मेरे जैसे के लिए सजा है। एक गांव वाले को शायद फर्क नहीं पड़ेगा, या उसको फर्क नहीं पड़ेगा जो एक गंदे संदे माहौल में रहता हो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने घर में साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहता है, जिसका ऑफिस साफ सुथरा है, और ये तो वीआईपी वाले लोग हैं भाई, इनका तो घर 7 स्टार, ऑफिस 7 स्टार है। सोचिए इनको वहां खड़े होना पड़ा जहां एक आम आदमी, मेरे जैसे आम आदमी को खड़े होने में कष्ट होता है। कोई बीड़ी फूक रहा होता है, कोई पीक रहा होता है, गंदा पड़ा होता है। न्यायालय देखें, कभी गए हैं? धक्के लगते हुए आज उस अदालत में इनको खड़े होना पड़ा जिस अदालत से इनको बड़ी नफरत होगी, जहां ये लोग कदम रखना नहीं चाहते। यार गंदा, ये तो 5 स्टार 7 स्टार वाले लोग हैं, आज बड़ा कष्ट हुआ होगा। हालांकि उतना कष्ट नहीं हुआ होगा जितना एक आम आदमी को होता है। इनके बच्चे से अच्छी तरह से बात की गई होगी, की गई है जो मुझे मालूम है, किसी ने बदतमीजी नहीं करी। इसके विपरीत यदि कोई आम आदमी होता तो उसे गंदी तरह से बात बोली जाती। गांव वालों को गंदा मत बोले, नहीं मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा मतलब गांव वालों को गंदा बोलना नहीं था, मेरा मतलब कुछ और था, मैं किसी और वे में चला गया हूँ। मेरा मतलब था जो बस्तियों में रहते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहते उनके लिए बहुत प्रॉब्लम वाला काम है वो। आर्यन के समर्थन में कुछ लोग ऐसे भी जिन पे दबी जबान ड्रग सेवन के आरोप लगे हैं, मीका, सुजैन, दारा सिंह। अरे अब मैं आ रहा हूँ, सब पर आ रहा हूँ। राजेश जी कहते सर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, कीप इट अप। धन्यवाद राजेश शर्मा जी। तब इनके लिए तो वहाँ खड़े होना ही सज़ा है। जब वो खड़े हुए ना, उस जगह पर ही खड़े होना इनके लिए सज़ा, क्योंकि ये लोग तो बहुत सुपरस्टार लोग हैं। आइए, क्या थी तैयारी? क्या आर्यन खान को आज बेल मिलनी थी या बेल नहीं मिलनी थी? अगर बेल नहीं मिलनी थी तो फिर हमने इतनी मेहनत क्यों करी? कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा था जिसको देखकर हमको लगा कि आज आवाज़ उठाना बहुत आवश्यक है, और सुबह आवाज़ उठाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सेकंड हाफ में केस सुना जाएगा। सुबह सुना जाना होता तो हम 8 बजे का हैशटैग ट्रेंड रख लेते हैं। हमको भी मालूम है, लंच में सबने सुना होगा, हंगामा हो गया, और आप लोगों ने हंगामा आज काट दिया। इतना हंगामा काटा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लाइक करते चलो भाई, जिनको लाइक नहीं करना वो साइड से निकल लो, है ना, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। चलिए साहब, एनसीबी वोंट सीक आर्यन खान्स कस्टडी फर्दर मोर, लॉयर्स टू फाइल बेल इन कॉर्डेला क्रूज ड्रग केस। अच्छा जी, कब की न्यूज़ है? 4 अक्टूबर की। 4 अक्टूबर को ही डिसाइड हो गया था कि अब हमको नहीं लेना। बहुत पैसा खर्च किया, जो भी हो, अपने अप्रोच लगाई होगी, जो भी हो, कि भाई अब कस्टडी नहीं चाहिए, भाई ठीक है कोई बात नहीं, घर जाने दो। 4 तारीख को ही तय हो गया। क्या बात है, गजब साहब। जिस दिन पहली बारी भेजा उसी दिन तय हो गया कि अब हमको आगे कस्टडी नहीं चाहिए। ठीक है नितिन जी, ऑल द एक्यूज लॉयर्स केप्ट प्लेइंग डाउन द क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स, शुड सेंटर नॉट अडॉप्ट स्ट्रिक्टर लॉज? तुषार जी, देखिए इसमें तुषार जी ऐसा है ना, ये पहले से ही नियम तय है कितना आपके पास क्वांटिटी हो सकती है, जिसको कि ये माना जाएगा कि आप ये आपके कंजम्पशन के लिए, वो भी इलीगल है पर वो आपके कंजम्पशन के लिए माना जा सकता है, उसमें आपको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन यदि उससे ज़्यादा है तो फिर आप ड्रग पेडलर हो और आपके साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं होगी, फिर आपको 14 साल तक की जेल हो सकती है। एनडीपीएस एक्ट एकमात्र ऐसा जिसमें मर्डर में तो 7 साल की लगे, उधर 14 साल की लग जाती है। ठीक है, तो पहले से ही तैयारी थी साहब कि हमको अब आगे लेना ही नहीं है, हमको कुछ वो ही नहीं चाहिए,
इनकी कस्टडी नहीं चाहिए हमको। आज आर्यन खान पहली बार टेंशन में दिखाई दिए हैं। सर आप देश के सबसे बेस्ट न्यूज़ एंकर हैं, जय श्री राम। जेसी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब एक और न्यूज़ हवाले से, वायन के हवाले से, आर्यन खान केस, एनसीबी विल नॉट सीक फर्दर कस्टडी, लॉयर्स टू अप्लाई फॉर बेल। 4 तारीख को डिसाइड हो गया था, 4 तारीख को सब सेटिंग हो गई थी। हमने अप्लाई करना बेल के लिए, बेल मिल जाएगी, हम बाहर आ जाएंगे, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छी बात है। 4 तारीख को ही इतना पहले डिसाइड हो गया। लेकिन क्या करें, आप लोगों ने भांजी मार दी। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि भांजी मारने की नौबत आई? क्यों भांजी मारी गई? अब इसलिए भांजी मारी, हाँ पहले बिना मास्क के थे, अब मास्क भी आ गया। अब भांजी इसलिए मारी गई क्योंकि कोई कुछ नहीं कह रहा था, हम भी कुछ नहीं कह रहे थे। आपके बच्चे से गलती हुई, तमाम बच्चों से गलतियाँ होती हैं। चुपचाप से सिर झुका के अपने बच्चे को बेल लेके चुपचाप घर चले जाओ। लेकिन सुपरस्टार शाहरुख खान जैसी आए, मैंने कहा ना, शाहरुख खान बाप अगर होता तो शायद बच्चे को कोई कुछ नहीं बोलता, इस देश में कोई कुछ नहीं बोलता। कोई और व्यक्ति होता, बहुत सारे लोग हैं इसमें, बीच में पहले एक सवाल ले लूँ। बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियाँ दी फेसबुक पर, इधर उधर तमाम सारी जगह। तेरा बच्चा होगा तब क्या होगा, तेरा बच्चा हो तो सुनो, अगर मेरा बच्चा होगा तो चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दूंगा अगर ड्रग्स का धंधा करता होगा तो। और सुनो, अगर मेरा बच्चा होगा तो मैं बेल कराने भी नहीं जाऊंगा। और सुनो, अगर मेरा बच्चा होता तो मेरा पहला स्टेटमेंट होता, अगर मैं सुपरस्टार होता तब भी मेरा पहला स्टेटमेंट होता, अगर मेरे बच्चे ने गलती की है तो उसे सजा दी जाए, कानून अपना काम करेगा। अगर मेरा बच्चा होता तो मैं उसके लिए 5 स्टार फैसिलिटीज नहीं करता। अगर गलती करी है तो उसको गलती भुगतनी पड़ेगी, उसमें दर्द मुझे भी होता, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। आपको इस देश ने सुपरस्टार बनाया है, इस देश की आशाएं हैं आपके साथ। फिल्मों में तो आप बहुत सारे लोगों को पकड़ते हो, इधर भेज देते हो, जेल में डाल देते हो। रियल लाइफ में बारी आई तो आप एक उल्टा आपका कैरेक्टर आ गया, आप बचाने का प्रयास कर रहे हो। हम लोग, समाज हमारे को आगे बढ़ाता है, लोग हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। शाहरुख खान को शाहरुख खान किसने बनाया? आपने। आपने पैसे बचा बचा कर, अपनी पॉकेट मनी बचा बचा कर उसकी फिल्में देखी। शाहरुख खान को जब कोई नहीं जानता था ना, शाहरुख खान जी जब आपको कोई नहीं जानता था, तब फौजी हम लोग ही देखते थे, हमने ही देखा हुआ है। शाहरुख खान जी को बड़ा दर्द है क्योंकि उनके समर्थकों ने वीओआईपी से कॉल लगा लगा कर खूब गाली गलौज, खूब धमकियां दी है। तो जो बॉलीवुड का जो ड्रग कनेक्शन है वो आज हिल गया आप लोगों की ताकत से, वो घबरा गया है। उसको लग रहा है कैसे भी करके एलिमिनेट करो नितिन शुक्ला को। एलिमिनेट पहले तो कर लिया ट्विटर से, अब वो सोचते हैं वैसे भी एलिमिनेट कर लो। तो प्रयास है, कोई बात नहीं, करिए। अभिषेक जी धन्यवाद। ठीक है ना, बच्चों को जब ज़्यादा छूट देंगे तभी होगा। तो बेसिकली जो सवाल हैं लोगों के कि आपका होता तो, मेरा होता तो मैं इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता, ऐसा हाल नहीं होता। ठीक है ना, अगर मेरे साथ होता तो, भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि हम इतने गए गुजरे हैं, समाज हमको आगे बढ़ाता है, बनाता है, समाज हमारी तरफ देखता है, हम लोग रोल मॉडल होते हैं समाज के। और मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ, मैं भी गलत कर सकता हूँ, पर मैं इसलिए नहीं करता, इसलिए नहीं कि मैं कर नहीं सकता, मैं इसलिए नहीं करता कि मुझ पर जो लोग विश्वास करते हैं उनका दिल टूट जाएगा। बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं मुझ पर, इसलिए मैं गलत नहीं करूँगा। ये हम सबको सोचना चाहिए। आज शाहरुख खान के फैन सारे, कौन, हम में से कौन फ़ैन नहीं है? दीवाना की 3-3 कैसेटें लोग खरीदते थे, हमने भी खरीदी। क्या शाहरुख खान ने उससे पैसा नहीं कमाया? सबसे कमाया। लेकिन शाहरुख खान जी, बदले में आपने क्या दिया? बदले में आपने दे दिया इंटॉलरेंस, बदले में आपने ये दिया। बदले में आपको देना चाहिए था, आपका बच्चा सुपरस्टार बनकर आता, आपका बच्चा अच्छा बनकर आता, बदले में आपने हमें दिया एक ड्रग, अगर पेडलर नहीं तो एडिक्ट। चलिए वहां तक भी बात खत्म हो जाती, उस पर भी कोई बात नहीं, हमें इससे भी द्वेष नहीं कि आपने ऐसा, आपकी विचारधारा है, आपने बोला, कोई बात नहीं। लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट था, वो ट्रिगर पॉइंट ये था
कि जब आपने बेल के लिए अप्लाई करने का मन बनाया 4 तारीख को, 4 तारीख से एक नंगा नाच शुरू हुआ, और वो नंगा नाच मीडिया के ऊपर शुरू हुआ। शाहरुख खान की बेटी को मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता। तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वाई यू प्रिंटिंग इट ऑन मीडिया? नेटिजन सेज रिलीज आर्यन। अरे कब, कहां, किधर? देश की आवाज है, आर्यन खान को रिलीज किया जाए। अरे इतने भी कितने सुपर स्टार है भाई आर्यन खान, हमको नहीं मालूम। आप पूरे देश को हिलाना चाहते हो मीडिया खरीद कर? कौन है आपका पीआर एजेंसी वाला? कौन बेवकूफ गधा है जिसको इतनी भी तमीज नहीं है कि काम किस तरीके से किया जाता है? जब गलती होती है तो चुपचाप निकला जाता, दबे पांव निकल जाते, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन आपने 3-4 दिन जो नंगा नाच आप लोगों का चला, आपके पीआर एजेंसीज का, मीडिया एजेंसी का, जो आज भी आप लोगों ने ट्विटर पे दिखाया, आज भी आपने दादागिरी दिखाई। आपकी दादागिरी दिखाने का ये नतीजा है कि 1,75,000 से ज्यादा ट्वीट हुए। अगर आप दादागिरी नहीं दिखाते शायद 1 लाख भी नहीं होते। जितनी दादागिरी आपने दिखाई, पब्लिक ने उतनी जोर से आपको जवाब दे दिया। ये जनता है साहब। आपने अखबारों में छपवाया, आपने न्यूज़ चैनल्स पे चलवाया, आपने बड़े बड़े मीडिया हाउस 400-400 करोड़ वालों पे चलवाया। जनता चाहती है कि आर्यन खान को छोड़ दिया जाए। हमने जनता की आवाज़ आपको सुनवा दी। हमने कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ सुपरस्टार शाहरुख खान पिता को नहीं, हमने सुपरस्टार शाहरुख खान को, हमने बिके हुए मीडिया हाउसेस को, हमने सिर्फ जनता की आवाज़ सुनाई, हमने देश की आवाज़ सुनाई है। और ये देश जो यहाँ बैठकर मुझे सुन रहा है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानता कि मैं अपना एक एक काम ईमानदारी के साथ करता हूँ। हमारा कोई द्वेष नहीं किसी के साथ में। जब आप ये झूठ बोलते हो कि जनता की आवाज़ है, जब आप ये झूठ बोलते हो कि देश चाहता है, तब देश क्या चाहता है ये हम सच आपके सामने रख देते हैं। और हमने आज भी यही किया। 1,75,000 ट्वीट के साथ, 1,75,000 से भी ज़्यादा लास्ट था जो मैंने देखा था। आज 1,75,000 से ज़्यादा ट्वीट के साथ आपने अच्छी तरह से समझा दिया, देश को बता दिया, क्लियरली बता दिया कि ये देश क्या चाहता है। आपने उन लोगों को भी बता दिया जो सेटिंग बैठाकर बैठे थे आज, जिन्होंने शायद गारंटी ले ली थी कि आज तो हम निकाल लाएंगे। आज उनको भी आपने बता दिया कि तुम ऐसे तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है। Today's Twitter activity kept as data point and restricts social platform by government. It's open now. PR can do wrong thing in society. बिल्कुल अजय लिखार जी, यही हो रहा है। Don't forget we made अब्दुल राशिद खान to शाहरुख खान। बिल्कुल। प्रदीप जी कहते हैं नितिन जी नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं, सर्वोत्तम विश्लेषण के लिए कर बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो जो ये जो जनता का जो आप लोगों ने जो इतना नंगा नाच जो मीडिया पे किया, उसका नतीजा जनता ने आपके सामने रख दिया, अपनी आवाज़ सुना दी। आप कहते हो जनता की आवाज़ ऐसी, जनता ने अपनी आवाज़ सुना दी। जनता ने अपनी आवाज़ इतनी ज़ोर से सुनाई कि इन बेचारों को समझ में ही नहीं आया, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। बड़ी जमकर जब ट्रेंड हुआ तो साहब उस पर भी नहीं रुके, फिर आ गए, फिर से आ गए और फिर बोले कि नहीं रिलीज आर्यन खान। अब आप देखिए 1,31,000, 1,35,000 नीचे कर लो, आप सेटिंग कर लो, लेकिन देश की आवाज़ यहाँ बोल रही है। ठीक है ना, देश की आवाज़ ये बोल रही है। रात 10 बजे तक आपका हैशटैग ट्रेंड करता रहा, ये आपकी ताकत है। अपराजिता जी धन्यवाद। ये आपकी ताकत है। आपने कभी सोचा था? ये वो लोग हैं जिनके घर इतने ऊंचे हैं जो ऊपर से आते हैं दूसरे माले से और ऐसे हाथ हिला के चले जाते हैं, और आप लोग इनके पीछे पीछे भागते हो। शाहरुख खान को शाहरुख खान किसने बनाया? आपने। आप लोग ऑटोग्राफ लेने भागते हो। आज ये लोग सोचने लगे कि ये आपकी ही आवाज़ दबा देंगे, ये पीआर एजेंसी से। और जो लोगों ने ट्वीट किए उनको गालियां दी गई, रिप्लाई ट्वीट में जाके उनको गालियां दी। कई महिलाओं के मेरे पास फ़ोन आए, भाई साहब ये लोग गालियां दे रहे हैं। मैंने कोई बात नहीं, आप डरिए मत, डिगिए मत, हम इसी रास्ते पर चलेंगे, हमको गालियां मिलेंगी। और आज आपने क्या करके दिखा दिया? आज आपने कीर्तिमान बनाकर दिखा दिया। ये पीआर एजेंसीज भी फेल हो गई, जिन्होंने ठेके लिए थे 5 रुपये ट्वीट के, वो भी फेल हो गए। 1,30,000, 1,31,000 पे रुक गए। आप 1,75,000 को भी क्रॉस कर गए। डिफरेंस इज ह्यूज, डिफरेंस वॉज वास्ट। 35,000 के आसपास का डिफरेंस रहा है उनके और आपके ट्वीट में। तो ये जनता की, देश की आवाज़ थी। ठीक है ना। अब आपको सोचना है, क्या हमको ऐसे लोगों को हीरो मानना है जो रियल लाइफ में फेल हो गए, फेलियर हैं,
या हमने असल हीरोज़ को मानना है। हमारे हीरोज़ कौन होने चाहिए? हमारे हीरोज़ होने चाहिए वो लोग जो देश की सरहदों की सीमाओं की रक्षा करते हैं। हमारे हीरोज़ होने चाहिए वो लोग जिन्होंने देश के लिए काम किया है। हमारे हीरो हमने गलत चुन लिए, हमारे मन में एक गलत तरीके से डाल दिया गया तुम्हारे हीरो हैं। नो, दे आर नॉट हीरो। ये अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे एक्टर हो सकते हैं, पर ये हीरो नहीं हो सकते। ये लोग हीरो नहीं हैं। मैं इनको हीरो मानने से इनकार करता हूँ। ये मेरे हीरो नहीं हो सकते। मेरे हीरो लाल बहादुर शास्त्री हैं, विवेकानंद हैं। मेरे हीरो अगर कोई होंगे तो आचार्य चाणक्य होंगे। ये मेरे हीरो नहीं हो सकते। आर्यभट्ट हो सकते हैं, ये मेरे हीरो नहीं हो सकते। ये मेरे हीरो कैसे हो सकता है? अगर मेरे हीरो कोई होंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होंगे। अपने घर में इस बात को ज़रा एक बार डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि गलती आपसे हो रही है, उनसे नहीं। वो आके आपको नहीं बोलते कि मैं हीरो हूँ, मुझे हीरो मानो। आप मानते हो, इसलिए आपकी प्रॉब्लम है। बॉलीवुड लिंक टू ड्रंक पॉर्न ट्रैफिकिंग एंटी हिंदूज। अरे सर, मैं बिल्कुल आज तो मैं अच्छी तरह से समझ गया सर कहाँ कहाँ इनके। हेमंत शाह जी नमस्ते। इनके लिंक कितने हैं? नितिन जी, वन ऑफ द एक्यूज इज़ अ प्राइमरी स्कूल टीचर, शुड नेवर बी अलाउड नियर किड्स। हाँ बिल्कुल। तो ये चला और आज आपने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और कीर्तिमान भी थोड़ा बहुत स्थापित नहीं किया। आपको पता ही नहीं आपके अंदर कितनी ताकत है। तो मैं आता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। हे हनुमान, अपनी ताकत को पहचानो, उठो जागो, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल यू अचीव योर गोल। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए। और वो लक्ष्य अभी बहुत दूर है, अभी तो शुरुआत हुई है। लेकिन आज आपको अच्छा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया? आलोक सैली कहते कसम से सर, आज मैं यही सोच रहा था कि अगर मेरा बेटा होता तो मेरा भी यही आंसर यही था जो आपने कहा। शकन भी यही कहता तो असली हीरो, हाँ शाहरुख खान भी यही कहता तो असली हीरो बनता। बिल्कुल, लेकिन गलती हुई। खैर कोई बात नहीं, गलती हुई, लेकिन आपने जवाब दिया और देश की जनता ने जवाब दिया, पूरे देश ने जवाब दिया। जब पूरे देश ने जवाब दिया तब जवाब का क्या होता है? तब ये टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ बनती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ बनती है और आपका हैशटैग टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, सेंड आर्यन, ये हेडलाइन है, सेंड आर्यन खान टू जेल सेज नेटिजन। मजबूर हो गए कहने के लिए दलाल। ये मीडिया हाउसेस जो दलाली का काम करते हैं, आज ये मजबूर हो गए कहने। कल तक कह रहे थे नेटिजन सेज रिलीज हिम, रिलीज हिम। आज इनको कहना पड़ा नेटिजन सेज सेंड आर्यन खान टू जेल। आज ये मजबूरी में इनको कहना पड़ा। और इतना हार्श हैशटैग हमने क्यों चुना? उसका कारण था इस घमंड, इस सत्ता के घमंड, पैसे के घमंड, पावर के घमंड, ग्लैमर के घमंड। इस सारे घमंड को आज आपके एक हैशटैग ने तोड़ दिया। आज आपके एक हैशटैग ने आज सारे नेताओं को, सबको बता दिया। सबकी कुर्सी हिली हुई है, पकड़ के बैठे हैं, घबरा गए, भूकंप आ गया है। बॉलीवुड में पूरा भूकंप आ गया है। आईपी कॉल्स लगाए जा रहे हैं, फेक नंबर्स वाले, धमकियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। दो, कितनी धमकियां, कितनी गालियां दोगे? मैं कहता हूं यदि मुझे कुछ भी होता तो उसका जिम्मेदार सीधे सीधे बॉलीवुड होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। आप मुझे जितनी धमकियां देंगे, मेरे पीछे जनता है, कितनों को मारोगे? इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम नहीं रुकने वाले हैं। आप हमें और पक्का करते चले जा रहे हैं। हम और ताकत के साथ आपके खिलाफ में खड़े होंगे। और अब तो मैं भी ये ठान चुका हूं, जब तक इस बॉलीवुड का क्लेंजिंग नहीं हो जाती तब तक हम भी इस पर निगाह रखेंगे और हर बार हम ऐसा मुद्दा उठाएंगे। आज आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ड्रग्स के नाम पर बॉलीवुड में इतना खलबली क्यों मच जाती है? ड्रग्स के नाम पर इतना चीखने क्यों लगते हो आप लोग अगर हम ड्रग्स का मुद्दा उठाते हैं तो? चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे कोई सा भी केस हो, ड्रग्स के नाम पे आप लोगों को खलबली क्यों मच जाती है? बड़े बड़े नेता उतर आते हैं, क्यों? तुम भी डीलर हो, पेडलर हो, हाँ क्या बोलते हैं उसको, पंटर हो तुम भी पंटर हो क्या? तुमको इतना दर्द क्यों? तुमको तो बोलना चाहिए, तो अच्छी बात हो रही है, ड्रग्स वाले लोग पकड़े जा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो साहब आज आप हेडलाइन बन गए, सेंड आर्यन खान टू जेल सेज नेटिजन। शाहरुख खान
फैन कम आउट इन सपोर्ट ट्रेंड रिलीज आर्यन खान। शाहरुख खान के फैन कौन है वो समझ गए ना, बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज। ठीक है, तो ये आज आपकी स्थिति है, आज आपने कमाल कर दिया। सर आज मेरे एक ट्वीट पर टारगेट हेटेड रिप्लाईज आए, बट फर्स्ट टाइम मेरे ट्वीट पे इतने सारे रिट्वीट भी हुए, अब रोक लो हमें। बिल्कुल तेजस जी, ये तो होगा। सरदार गौड़ कहते हैं नितिन शुक्ला नहीं, चाणक्य बोलो खुद को। सर मैं उनके पैरों के धूल के कण के बराबर भी नहीं हूँ। अपनी अपनी औकात में वापस आ जाऊँ। आपका प्यार सर माथे है, लेकिन मैं जो हूँ वो मुझे मालूम है। मैं कुछ भी नहीं हूँ सर, मैं वो आपका आत्मविश्वास हूँ जिस पर आपको विश्वास नहीं है। आपके दिल के अंदर एक कोने में जो छोटा सा आत्मविश्वास बैठा है ना, वो हूं मैं, और वो आत्मविश्वास आपको सामने दिखता है। संदीप सिंधु जी कहते हैं फेक इंडिया वर्सेस नेबर्स क्या था। बिल्कुल। अच्छा, जो फ़ोन कॉल्स आए उनकी हिंदी भी समझ में आ रही थी, हिंदी तो थी लेकिन अपनी हिंदी नहीं थी, तो वो पड़ोसी वाले थे हमारे, उनको दर्द ज़्यादा हो रहा था, उनको दर्द ज़्यादा था। खैर तो आपसे आप ही बात करने आता हूँ। चलिए आगे आइए, फिर क्या जरा देख लेते हैं। Was first sent into NCB's custody for 1 day and then on Monday his custody was extended to तो साहब आज आर्यन खान की शक्ल ये है। खैर October 7th. The period ends today. While the hearing of the case is to take place on Thursday. अब ये देखिए गोलू प्रजापति जी आज सब बड़े फेमस हो गए। सेंड आर्यन खान टू जेल, धड़ाधड़। ठीक है ना, योगेश जी भी पॉपुलर हो गए, सेंड आर्यन खान टू जेल। सारे तो नहीं है जो इन्होंने उठाए। सलीम, सेंड आर्यन खान टू जेल। लॉ इज इक्वल, सेंड आर्यन खान टू जेल, सेंड आर्यन खान टू जेल। ये आज न्यूज बना हुआ है साहब। अब आपको समझ में आ रहा है आपके अंदर कितनी ताकत है। आपके अंदर इतनी ताकत है, यदि आप अपनी औकात पर आ जाएंगे ना, तो इनको मजबूरी में आपकी न्यूज चलानी पड़ेगी, इनको मजबूरी में चलानी पड़ेगी। और अब तो आप सब जगह छा रहे हो, अब तो आपका हैशटैग सब जगह छा रहा है। तो ये आपकी स्थिति है। श्रद्धा जी का भी हैशटैग छा रहा है भाई, बड़े लोग पॉपुलर हो गए आज। इसके बाद इन्होंने अपने हैशटैग चलाए। अर्पित गर्ग जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपकी ताकत है जिसको आपको पहचानना होगा। ये आपकी ताकत है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपको छापेगा। आप घर के किसी कोने में, किसी गांव में बैठकर जब आप ट्वीट करते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज़ बनता है, हेडलाइन बनता है। ये आपकी ताकत है। इनको लिखना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है कि नहीं, देश की आवाज़ ये नहीं है, ये है, हमने कल झूठ बोला था। अब इनको ये बताना पड़ रहा है। ये आपकी जीत है। ये आपका जो कोने, दिल के कोने में बैठा एक छोटा सा आत्मविश्वास है ना, इसको अब बड़ा कर लो। अब इसको बड़ा करने का समय आ गया है। हमेशा याद रखना, जब आप एक साथ काम करते हो तब ये नतीजे आते हैं। सो प्रेजेंट डोंट लेट राइट अबाउट एक्टर्स, मे बी, यू नेवर नो। और देखें, The 23-year-old Sergeant Aryan Khan was first sent into NCB's custody for 1 day and then on Monday his custody was extended to October 7th. The period ends today. While the hearing of the case is to take place on Thursday, hashtag send Aryan बॉलीवुड न्यूज़ भी, ईटी टाइम्स भी, सब चला रहे हैं। Khan to jail has been trending on Twitter. Many netizens are of opinion that he should be jailed and should not be given the advantage of his privilege. Here are the reactions of the netizens. चलो साहब, नेटिजन के ये रहे सामने आपके, जेल भेजना चाहिए सबका कहना है। बढ़िया। आज तो सब जगह न्यूज़ ही न्यूज़ बन गए भाई। हैशटैग ना हो गया, न्यूज़ टैग हो गया। आज तो बड़ा गजब हो गया। आइए एक न्यूज़ और देख लें, बॉलीवुड नाउ की न्यूज़। वो
लेकिन लोग जो है वो आर्यन को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। जी हाँ, ट्विटर पर आज #सेंड आर्यन खान टू जेल ट्रेंड हो रहा है। यूजर्स ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है। देखिए यूजर्स के रिएक्शंस। ठीक है साहब, तो ये स्थिति है। आज आपका हैशटैग न्यूज़ बना है, न्यूज़, ठीक है, आज आप न्यूज़ बने हो बॉस। ये भैया किसने मेरे को मेंशन कर रखा था, मेरे को मरवाएगा रे बाबा, कौन था रे, ये देखो NSO 365, भाई फॉलो कर लेना, बाद में मत बोलना बताया नहीं, पता नहीं था। धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है ना, सेंड आर्यन खान टू जेल। ठीक, तो ये आपकी ताकत है। इस ताकत को आप जितनी जल्दी पहचानेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो ताकत तो है ही आपकी, ठीक है ना। अब ये जो NSO जो बार बार मेंशन हो रहा है ना, आपको लगातार दिख रहा है, बस इसी से दिक्कत हुई, इसी से पता चला अच्छा ये करा रहा सारा कांड, तो इसका कांड लगा दो, ठीक है भाई। अब ज़रा मुद्दे की बात पर आते हैं। इस हैशटैग में भी, आशुतोष सिन्हा जी धन्यवाद, इस हैशटैग में भी कुछ गड़बड़ी हुई। द रियल हीरो समीर वानखेड़े, ही शुड बी अवर आइडल एंड हीरो वॉट एवर हैपन्स इन दिस केस, बट आई सैल्यूट हिज गट्स, डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब आते हैं हमसे जो गलतियाँ हुई, हमसे क्या गलतियाँ हुई, बहुत सारे लोगों से। ट्विटर को यूज़ कैसे करना 2 मिनट के अंदर बता रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। जब आप हैशटैग ट्रेंड करते हैं तो सिर्फ एक हैशटैग जो मैं देता हूँ सिर्फ उसी को लिखना है। बहुत सारे लोग इसके साथ में दूसरे हैशटैग लिख रहे हैं, इससे हैशटैग का नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा। सिर्फ आपके एक ट्वीट का नहीं, हमारे 100 ट्वीट का भी आप नुकसान कर देते हो, जो और 100 ट्वीट होते हैं। कई बार बहुत सारे लोग हैशटैग पहले कोई दूसरा लिख देते हैं, बाद में इसको लिखते हैं, तो हमारा और ज़्यादा नुकसान होता है। अपना जो हैशटैग है उसके साथ कोई दूसरा हैशटैग कभी भी मत लिखिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग, बाहर के लोग भी आ जाते हैं उस हैशटैग में, उनका स्वागत है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले अपना हैशटैग लिख रहा है, उसके बाद में दूसरा हैशटैग या आपके हैशटैग के साथ कोई और हैशटैग है, उसको रीट्वीट मत दीजिए। उनका स्वागत है, वो हैशटैग में आए, स्वागत है, पर आप अपनी तरफ से रीट्वीट मत दीजिए। क्लियर है। सो थिएटर का मालिक खुद शाहरुख खान के घर के बाहर खड़ा था शाहरुख से मिलने के 4 साल पहले। सर यही तो फ़र्क है, आज शाहरुख खान जी ट्विटर पे ही हार गए। तो ये कुछ चीज़ें जो हमको समझनी पड़ेंगी कि कोई हैशटैग हमें दूसरा नहीं लगाना है, कोई बोले तो नहीं लगाना है। दूसरी बात, कोई यदि दूसरा हैशटैग लगा रहा है तो हमको उसको रीट्वीट नहीं देना, RT नहीं देना, वरना वो अगर बढ़ेगा, जितना वो रीट्वीट आप देते जाओगे उतना हमारा नुकसान होता चला जाएगा हैशटैग का। ऑलराइट, एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग हैशटैग नहीं करा पाते हैं ट्रेंड, ठीक है, एक चीज़ हुई। दूसरी, बहुत सारे लोग जिनकी आप हैशटैग ट्रेंड करते रहते हैं समय समय पर, बहुत सारे लोग जिनको आप फॉलो करते हैं, आप देखो खाली हैशटैग ट्रेंड मत किया करो, इस हैशटैग को लेकर उनके भी रिप्लाई में, जैसे आज में हमने बोला मीडिया हाउसेस के रिप्लाई में जाइए, मीडिया हाउसेस के जब आप रिप्लाई में गए तो आज आप न्यूज़ बने ना, ये फ़र्क पड़ता है। बस मैं बोलता जाऊँ, वो करते जाओ, कभी नहीं हारोगे। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको हारने नहीं दूंगा, आज भी आपको हारने नहीं दिया ना, कभी नहीं हारने दूंगा, आप टेंशन मत लो। जो मुद्दा हमने उठाया उस मुद्दे पर हम जीते हैं। आज तक इस चैनल पे आप कभी हारे हो क्या? हर मुद्दे पर हम जीते हैं, चाहे वो टेहरी हो, चाहे कुछ और हो। किसी ने कहा था हट गई मस्जिद, 48 घंटे बाद हट गई, ठीक है। तो हर चीज़ होगी, बस आप साथ देते जाइए, बस आप सीधे सीधे चलते जाइए बिना इधर उधर देखे हुए, ठीक है। फिल्म दुनिया भारतीयों की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही बस गई है, जैसे लोग ऑफिस से छूटने नहीं सीधा नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम पे गिरते हैं। एक ही ज़िंदगी मिली है, इन्हें बर्बाद नहीं करनी चाहिए। उज्ज्वल शर्मा जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली, मैं इसमें सहमत हूँ आपसे। भारत में अब डर लगेगा और लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब तो डर लगेगा ही। कुरान की जगह गीता पढ़ी होती तो समझता शाहरुख के धर्म के आगे कोई रिश्ता नहीं। जल्द पता करिए सर, पेपल का, नहीं तो हम गलती से गलत काम ना करें। बिल्कुल आलोक से लीजिए, बिल्कुल पता कर रहा हूँ मैं। बोल बोलकर स्कीम सबको बता दे। हाँ भाई, सबको, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, बोल बोलकर स्कीम सबको बता दो। खैर, तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना भविष्य में, और जिनके आप जो बड़े हैंडल्स हैं, जिनको आप फॉलो करते हो, आप उनको जाकर हैशटैग में आने के लिए उनको बोला कीजिए। एक व्यक्ति नहीं, सब लोग जाया करो, सब लोग। भाई हैशटैग तो आपका ज़रूरी नहीं है आप अपने
वॉल पर ही ट्वीट करें तभी होगा। वो हैशटैग तब भी ट्रेंड होगा जब आप किसी के रिप्लाई में जाके लिख रहे हो, तभी भी ट्रेंड होगा। ऐसा नहीं ट्रेंड नहीं होगा। वहाँ जाकर उनको बोलो भाई आप इस हैशटैग में आइए, आप क्यों नहीं आना चाहते हो? क्या ड्रग्स से आपको कोई लेना देना है? इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो जो आपके अंदर जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं वो सामने आ जाएंगे, ठीक है ना, और दूसरा जो छद्म राष्ट्रवादी हैं उनकी भी सच्चाई सामने आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ सर? मुझे क्या मालूम, ये तो आप बताएंगे क्या हुआ। ठीक है ना। अब क्या, अब आते हैं जो लोग इनका साथ दे रहे हैं उन पर। वेदर रिया चक्रवर्ती और आर्यन खान, नवाब मलिक नाउ एक्यूजेस एनसीबी ऑफ एक्सटॉर्शन। ओफो, नवाब मलिक जी, भाई नवाब मलिक जी को बड़ी दिक्कत है। हमें एक चीज़ समझ में नहीं आती, नवाब मलिक जी आपका क्या धंधा है? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए, आपके स्टेट में ये बंद हो रहा है तो खुश होना चाहिए। पर आप तो खुश नहीं हो, आप तो गुस्सा हो। ऐसा कैसे हो गया? आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, भैया छापे पड़ रहे हैं, ड्रग्स बंद हो रहा है, पर आप तो गुस्सा हो रहे हैं। क्या बात हो गई? धंधे का नुकसान हो रहा है क्या? क्या चक्कर है भाई? उत्कर्ष जी कहते हैं आज सुबह 5-10 ट्वीट तो मेरे फेल कर दिए ट्विटर ने। काफ़ी सारी चीज़ें हुई, कई लोगों के अकाउंट ब्लॉक किए हैं, कई लोगों को रीट्वीट कई लोगों के ब्लॉक कर दिए कि भाई आप रीट्वीट नहीं कर सकते, ऐसा भी हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ट्विटर ने आज करी हैं। खैर, ट्विटर ने जो भी किया, लेकिन आप तो फिर भी जीत गए। ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर ट्विटर को आपने हरा दिया, बड़े से बड़े लोगों को आपने हरा दिया, बड़ी बड़ी PR टीम्स को जो देश विदेश से सब जगह से लगी थी उनको आपने हरा दिया। ये आपकी ताकत है, इस ताकत को आप संजो कर रखिए, ताकत बहुत काम आएगी। कल भी हम हो सकता है कोई हैशटैग ट्रेंड करेंगे, अगर करेंगे तो 8-9 बजे के आसपास आपको टेलीग्राम चैनल पर और फेसबुक पेज पर, फेसबुक ID पर और जो ट्विटर है इस पर, इन तीनों चैनल और कूपर, सभी जगह पर मैं बाकायदा बताता हूँ कि हैशटैग आएगा, इतने बजे आएगा, है ना। यदि कल हम करेंगे तो कल भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपका जवाब नहीं शुक्ला जी, अप्रिशिएट। कमल शर्मा फ्रॉम USA। कमल शर्मा जी देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ जो आप चाहते हैं, आपकी मन मर्जी का काम कर रहा हूँ। बस मुझे इतना मालूम है, जब हम ईमानदारी के, पवित्रता के साथ काम करते हैं, निष्ठा के साथ काम करते हैं तो हम जीतते हैं। हमारे मन में लालच नहीं होता है, बेईमानी नहीं होती, तो हम जीतते हैं। भगवान भी हमको जिताता है। तो आज वही हुआ, आज आप जीते हैं। अब ये बात किसी को समझ में आती नहीं आती, वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है, ठीक है ना। तब क्या, नहीं तो 2 लाख क्रॉस हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हो सकता है लास्ट में हुआ भी हो, क्योंकि हम देख नहीं पाए इसलिए हम कह नहीं सकते। जितना मैंने देखा 1,75,000 से ज़्यादा तो मैंने देखा, वो तो मेरे पास में स्क्रीनशॉट भी है, बाकी का मुझे नहीं मालूम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे। देश में असहिष्णुता फैल रही है, असहिष्णुता, ज़रा असहिष्णुता देखें कितनी। 182 के सौरभ बजाज जी ने देखा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर स्क्रीनशॉट लिया हो तो सर भेजिएगा। सर मोस्टली पीपल डोंट नो हाउ टू यूज़ ट्विटर इफेक्टिवली, रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड 15 मिनट्स ट्रेनिंग ऑन संडे, इट विल बी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ। बहुत बढ़िया आदित्य गौतम जी, ऐसा ही करूँगा, बहुत अच्छा आपने आइडिया है। आई एक्सीडेंटली ब्लॉग रिलीज RN हैशटैग टुडे सो कुंट सी ट्रेंडिंग। अच्छा आप ही थे वो, मैंने आपको स्क्रीनशॉट आपके उसमें दे दिया था रिप्लाई में, ठीक है। चलिए, असहिष्णुता क्यों ना बढ़े साहब, क्यों ना बढ़े। ओफो, वैसे इतना देश में बवाल चल रहा है और ऊपर से ये आदमी ने परेशान कर रखा है। 4 धाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड पर तेजी से काम चल रहा है। 4 धाम परियोजना देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा तो बन ही रही है, साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी आपस में जोड़ रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भाई 4 धाम यात्रा में ऑल वेदर रोड बना रहे हैं। अभी ऑल वेदर नहीं है रोड, है ना। बारिश में कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, बर्फ़ पड़ रही है तो रोक दिया, तब ऑल वेदर रोड बन रही है। कुछ भी हो, बर्फ़ पड़ रही हो, कैसा भी हो, आपको 4 धाम यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। और इससे और आसपास के जो गांव हैं जहां कभी लोग जा नहीं पाते थे, जो धीरे धीरे लोग छोड़ रहे थे, वीरान हो रहे थे, उन पर भी जो है फ़र्क आ रहा है। लोग वापस अपने गाँव में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब वो हाईवे पर आ गए हैं, हाईवे के करीब हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। 4 धाम, बढ़िया सहिष्णुता है। अच्छा, आज एक मज़े की बात और है, इस ट्विटर ट्रेंड में
जो लड़ाई थी वो थी कानून का पालन करने वालों की और कानून का पालन नहीं करने वालों के बीच में। बड़ा इसको मजहबी रंग दे दिया गया साहब। जैसी वो सेव रिलीज आर्यन खान हैशटैग आया उसमें, अरे साहब वो मुसलमान है, ये मुसलमान की तो बात कहीं हुई नहीं थी। ये कौन सा नया फंडा ले आया भाई? मुसलमान हिंदू की तो कोई बात नहीं हुई थी, फिर ये कहाँ से आ गया? है ना, तो कमाल के लोग हैं। खैर कोई बात नहीं, आइए। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, ओफो, क्या क्या देखना पड़ रहा है भाई। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे तो हो गया कल्याण। भैया रे भैया, हार्ट अटैक से मर जाएंगे योगी जी, ऐसा मत करो, थोड़ा तो जी लेने दो लोगों को। प्रशांत स्वामी प्रसाद जी कहते हैं लेट न्यू हैशटैग भी शाहरुख खान इज़ नो मोर माई हीरो। देखेंगे सर, कल विचार करेंगे, क्योंकि हैशटैग कोई मैं अकेला डिसाइड नहीं करता, एक टीम होती है, वो पूरी टीम बहुत सोच विचार के बाद उस चीज़ को डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता सर, हमारे कोई भी काम ऐसा नहीं होता एट रेंडम हो जाए, घंटे भर में डिसाइड हो गया, ऐसा नहीं होता। समय लेते हैं बहुत सोच विचार के बाद। और आज जो इतना हार्श हैशटैग लिया, क्योंकि हार्श लेना था, क्योंकि मेरा ये मन था कि हम हार्श हैशटैग लेंगे, बाकी लोगों का मन था इतना हार्श लेने की आवश्यकता नहीं है, पर मेरा मन था कि नहीं हम हार्श ही लेंगे, तो फिर हार्श में सबसे हार्श ये था, तो हमने इसको उठाया। सोना कश्मीर लड़की ने अपने पिता के हत्यारे को डिबेट के लिए चैलेंज कर रही है, सही है बहन, अगली बार चिड़िया उड़ भी चैलेंज कर लें। हाँ देवांग भट्ट जी, बिल्कुल उस पर आने वाला हूँ, बस आने वाला हूँ। वायरल पटेल कहते हैं 20 ईयर्स एंड नॉट अ सिंगल हॉलीडे, पूरी दुनिया में एक ऐसा लीडर नहीं है। एब्सोल्युटली वायरल पटेल जी। तो साहब नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। मोदी जी दुनिया भर में ये कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ही कर रहे हैं। मोदी जी की आज एक और तस्वीर आई, बड़ा बवाल बचा इस पर। ओ हो, राकेश झुंझुनवाला के सामने खड़े दिखे पीएम नरेंद्र मोदी, सोशल मीडिया पर आने लगी ऐसी प्रतिक्रिया। बस ये फोटो देखी नहीं, हाथ बांध के खड़ा देश का प्रधानमंत्री। बताओ, वैसे कायदे से तो सही है, क्योंकि प्रधान सेवक है और हर जनप्रतिनिधि को ऐसे ही खड़े होना चाहिए, कायदा तो यही है। पर क्या प्रधानमंत्री वाकई में ऐसे इसलिए खड़े हुए? नहीं, ये प्रोटोकॉल, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल नहीं है, प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल में ऐसे नहीं खड़े हो सकते, इसलिए प्रधानमंत्री खड़े नहीं होते। मन चाहे उनका तो भी नहीं होते, तो फिर ऐसे खड़े क्यों हैं? राकेश झुंझुनवाला के सामने प्रधानमंत्री की बोलती बंद हो गई, प्रधानमंत्री की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लोगों ने बड़ा ट्रोल किया। देख लेते हैं, सच देख लेते हैं। राकेश झुंझुनवाला आज ही निर्मला सीतारमण से भी मिले। हाँ, अरे ये क्या हुआ? अब आपको समझ में आया राकेश झुंझुनवाला क्यों बैठे थे? क्योंकि इनको खड़े होने में प्रॉब्लम होती है। ये अपनी व्हीलचेयर से आए थे, ठीक है, और यहां पर भी व्हीलचेयर में ही बैठे हैं। वहां पर क्योंकि प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि व्हीलचेयर अंदर नहीं जा सकती बाहर की, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, इसके लिए व्हीलचेयर बाहर, और उनको वहां की चेयर पर बिठाया गया था। समझ में आ गया? तो जो लोग इतनी देर से बवाल मचाए हुए थे, प्रधानमंत्री खड़े, प्रधानमंत्री खड़ा है, राकेश झुंझुनवाला बैठे हैं, और क्या क्या किसी ने क्या बोला, पान वालों क्या सट्टा लगाने वाला, या पता नहीं कोई ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें करी लोगों ने। आज मैं हैरान हूँ, ये लोग अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं। थोड़ा सा तो ड्यू डिलिजेंस कर लिया करो भाई। अब इतनी कटिंग निकाल लेना, कल काम आएगी। ट्विटर पे इधर उधर, हाँ, सब जगह पोस्ट कर देना, जिसको प्रॉब्लम हो रही है बता देना उनको, ठीक है ना। तो ये असलियत है इस झूठ की। विक्टिम कार्ड खेलने का लाइफ टाइम, हाँ खेलते रहेंगे सर, वो तो उनका क्या है। अब आते हैं उस बात पर जो आज विक्टिम कार्ड की बात हो रही है, उस विक्टिम कार्ड पर उसकी असलियत जान ले क्या है। आइए पहले असलियत देख लें। मार्क्स जिहाद, अब ये क्या बला है? एमपी शशि थरूर, जॉन बिराट स्लैश आउट ओवर डीयू टीचर्स कमेंट। भैया बड़े गुस्सा हो गए, लैशेस आउट।
मार्क्स जिहाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर पर बरस पड़े। क्यों, क्या हुआ? केरला स्टूडेंट इन्फिल्ट्रेटिंग डीयू, दिस इज मार्क्स जिहाद, प्रोफेसर्स कैंपेन स्पार्क्स पॉलिटिकल रो। भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने कहा कि केरला के स्टूडेंट इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये मार्क्स जिहाद है। अब आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन सा मार्क्स जिहाद है? आपको जानना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने इसको दूसरे नंबर पर रखा है न्यूज़ को, सारी न्यूज़ को पीछे कर दिया। क्यों? आइए मार्क्स जिहाद, डीयू प्रोफेसर स्टेट्स द रो विद कमेंट ऑन केरला स्टूडेंट। केरला स्टूडेंट पर उन्होंने कमेंट किया। क्या कमेंट किया? आइए उस कमेंट को देख लें। ये रहा वो कमेंट। A college had to admit 26 students in a course having 20 seats only because they all had 100% marks from Kerala board. For last few years, Kerala board is implementing marks jihad. राकेश पांडे जी ने बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताया 20 सीटें थी, कुल 20 सीटें थी, 26 लोगों को भर्ती करना पड़ा। क्यों करना पड़ा जानते हैं? क्योंकि 26 लोग 100 आउट ऑफ 100 की मार्कशीट लेकर खड़े थे। और ये केरल से हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने लोगों को घुसाने की जो जुगाड़ है वो केरल ने इस प्रकार ढूंढी है। ये केरल के जो टीचर्स हैं ये कर रहे हैं, केरल के बोर्ड हैं, एजुकेशन बोर्ड है, वो ये कर रहे हैं। अब एक नया तरह का जिहाद शुरू हो गया, मार्क्स जिहाद। यानी आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो आपके बच्चे को सीट नहीं मिलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 100% मार्क्स लेकर आ गए केरला से। और ये पिछले कुछ साल से लगातार हो रहा है। आप सोचिए क्या संभव है? 26 लोगों के 100% मार्क्स, सारे के सारे केरल से। क्या ये संभव है? बड़े कमाल की बात है। ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। ये सीट पाने की जुगाड़ जो है ये खेली जा रही है, केरल से खेली जा रही है। इसके लिए अब क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो मार्क्स हैं आपके उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। अब इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराएं। जिसको अप्लाई करना है वो अपना एग्ज़ाम दे और एग्ज़ाम के बाद उसको एंट्री मिले। यदि इस प्रकार के केस आते हैं तो खास एक स्टेट के लिए आप एग्ज़ाम भी कर सकते हैं कि भाई केरल से जो स्टूडेंट आएगा उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बाकी के स्टूडेंट्स को नहीं देना। आप ऐसा भी कर सकते हैं। वो कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन है, कोई बात नहीं, मत आओ हमारे यहाँ। अगर आपको लगता है डिस्क्रिमिनेशन, आप किसी कहीं और जगह पढ़ने चले जाओ। किसी ने नहीं बोला कि आप इधर आओ। करने को आप सबके लिए भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे तरीके हैं। एग्जाम क्यों नहीं होता? क्योंकि एग्जाम देकर ही आए होते हैं, उसी का रिजल्ट लेकर आए होते हैं, इसलिए एग्जाम नहीं होता। लेकिन ऐसी चीज़ जब दिखती है तो फिर एंट्री के लिए दोबारा से एक एंट्रेंस एग्जाम किया जा सकता है, तर्कसंगत है। ठीक है ना? तो ये मार्क्स जिहाद भी चालू हो गया। अब आपके बच्चे की सीटें भी चोरी की जाएंगी। बड़ी आफत है साहब। जिहाद की बात चल रही है, लगे हाँ तो असल जिहाद की भी बात कर लें। अच्छा, कल किसी ने बोला था क्या कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों का जो काटा गया है वो गलत है, रिजर्वेशन जो काटा गया गलत है। मैं खुद उससे पढ़ा हूँ। तब मैंने उनसे बोला, तो मैंने कहा भाई आप क्या पढ़े हो? देखो, प्राइवेट स्कूल से पढ़ के जो प्रोडक्ट दिख रहा है ना आपको, शाहरुख खान का बेटा दिख रहा है, सरकारी स्कूल वाले नहीं दिख रहे। ठीक है? तो प्राइवेट स्कूल को ये तीर नहीं मारते। प्राइवेट स्कूल तो आपको नौकर बनाते हैं, वो कभी आपको आत्मनिर्भर नहीं बनाते कभी आपको। इसी को याद रखिएगा। चलिए, हाँ एक चीज़ और, अभी किसी ने लिखा हैशटैग में शामिल नहीं हो पाया, सॉरी भाई। जब हैशटैग है, मालूम है, तो सुबह इस पर ध्यान रखा करो ना, क्या नाम है, टेलीग्राम पर। नहीं तो फिर टेलीग्राम पर हम अलग से सिर्फ एक्सक्लूसिव लाइव किया करेंगे हैशटैग वालों के लिए। जो काम करेगा उसके लिए अलग से कुछ बात होगी, फिर आपको नहीं मिलेगा ठेंगा, है ना? ऐसा नहीं हो जाए कभी यहाँ से बंद करके मैं वहीं पहुँच जाऊँ कि जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ खड़े होंगे। सबके लिए थोड़ी है, तमाशा देखना थोड़ी है, कोई मदारी थोड़ी है कि डमरू बजा रहा है सब लोग आ जाओ तमाशा देखो। ठीक है ना? इसलिए सब लोग शामिल हों, जितने लोग देखते हैं वो सब लोग शामिल हुआ करें। ये आपका दायित्व है, आपकी ड्यूटी है। ठीक है ना? ये मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये देश का काम कर रहे हैं, आप मेरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है? आशीष सिंह से ऑल
South universities do it. In BITS Pilani, they used to be more students. After they started entrance, we have less South students. Oh, लीजिए आशीष सिंह जी ने बता दिया। आइए अब दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। School principal teacher shot dead by militants in Srinagar 2 days after 3 civilians were killed. ओहो, अच्छा इनको मिलिटेंट लग रहा है। अच्छा, पर है क्या, असल में क्या है देखें। After 3 including chemist, 2 teachers killed by terrorist in Srinagar. तो भाई टेररिस्ट है, मिलिटेंट थोड़ी है। न्यूज़ 18 को मिलिटेंट कैसे लग रहा है? खैर ये क्या, इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। चलिए और देखें। तो ये वो स्कूल टीचर है जिनकी हत्या कर दी गई। ये वो हैं जिनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, प्रिंसिपल और टीचर की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। क्यों कर दी, इसका रीज़न सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि 15 अगस्त को उन्होंने कहा था आपको बच्चों को स्कूल में आना है, इसलिए हत्या कर दी। खैर, कल वाली वो जो दीदी थी ना, जो कह रही थी मैं हिंदू हूँ, मैंने कुरान पढ़ी है, कुरान में लिखा है, हम कल ही उनकी डील डॉल देख के समझ गए थे। तभी हमने कहा था मुझे शिकायत है इस बात की। आज उनका एक और वीडियो आया है। ये तो बड़की वाली सेक्युलर है, आप देखिए जरा, आइए जरा देखिए, सुनिए इनको। But up until now, what sort of relationship did he and all of you have with the rest of the community? Was there ever a sense of any kind of division, or was it always a very, No. you know what they talk See, about, I'm they just talk of telling you, Kashmiriyat, that, right now when I'm talking to you, yeah. और ये प्रोफेसर साहिबा हैं। see, right now when I'm just talking to you, one of my friends who is a Kashmiri Muslim, and it's like she is my pillar of strength. So there's no difference like Hindu or Muslim or minority or majority. वो तो आपकी thinking में है ना, वो तो जब आप, when you become a human being, Right. then how does it matter whether you're a Hindu, whether you're Muslim? First, it's very important that we are human beings. ये वो हैं जिनके पिताजी मर गए और पिताजी के बाद भी इनका सेक्युलरिज्म अभी जिंदा है। गड़बड़ कमाल की बात है। कल भी कह रही थी कुरान में ऐसा लिखा है, मैं बेटी हूँ। इनके साथ हमारी कोई संवेदना नहीं है। इनके पिता गए हैं और उनके घर में बाकी लोग अगर ऐसे हैं तो उनके साथ भी संवेदनाएं नहीं। हमारी संवेदना सिर्फ उसके साथ में है जिसको पता है कि क्या है। ये तो वो हैं जो मुगालते में बाप मर गया, इनका सेक्युलरिज्म अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। और बाप कैसे मर गया, क्या ऐसे ही मार दिया? आज जो टीचर मरे वो कैसे मरे, देखें जरा। ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं साहब। 2 दिनों से चुनिंदा लोगों की हत्या की गई, उसके खिलाफ हम सब को इकट्ठा हो जाना चाहिए। समाज को उठकर खड़े होना चाहिए। आतंकवादियों की पहचान होनी चाहिए। उन्होंने हद पार कर दी। इनको सख्त सजा देनी चाहिए। कश्मीर में हुई नागरिक हत्याओं पर एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता देवेंद्र राणा, जम्मू कश्मीर। तो साहब ये बीजेपी के नेता नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एनसी के, ठीक है, देवेंद्र राणा जी। इनको चिंता हो रही है। कहते सब आतंकवादियों की पहचान होनी, कौन करेगा? सबको उठ के खड़ा होना चाहिए। कौन उठ के खड़ा होगा? जो पहचान करने वाला वही तो आपकी रेकी करके बता रहा है कि भैया इसको निपटा दो। यही पहले भी हुआ था। लेकिन कुछ लोग वहाँ जो अभी भी हैं उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। ये मैडम अबियाल बता रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आपको ले चलता हूँ राजेश रैना के पास। राजेश रैना जी जर्नलिस्ट हैं, ग्रुप एडिटर हैं उर्दू लवर के, है ना, और कश्मीरी पंडित हैं। अब ये क्या बताते हैं, जरा सुनिए असलियत। टेररिस्ट once again targeted a Kashmiri pandit and a Sikh teacher inside a school, both shot dead by Pak sponsored terrorists. This is the real face of Kashmiri terrorism, कश्मीरियत, जिहाद। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो नॉर्मल बात है। तो इसको क्यों दिखा रहा हूँ? आइए अब दिखाता हूँ असलियत। ये रही असलियत। ऑल टीचर्स इन द स्कूल वर लाइंड अप बाय टेररिस्ट। सारे टीचर्स को लाइन लगा के खड़ा कर दिया गया था। देयर मोबाइल फोन्स वर स्नैच्ड। उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए थे। आफ्टर सीइंग देयर आइडेंटिटी कार्ड्स, उनके आईडी कार्ड्स देखे गए। मुस्लिम्स वर लेट गो एंड नॉन मुस्लिम्स वर शॉट। दिस इज द रियलिटी ऑफ देयर जिहाद। Muslims were let go and non-Muslims were shot. This is the reality of their jihad. वो जो बैठकर अभी जो
आंटी जी बोल रही थी कि नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उमंग शर्मा जी धन्यवाद, वो तो ऐसा ही है, सामने आ गया। बाप मर जाए लेकिन भाई साहब एजेंडा फेल नहीं होना चाहिए। घनघोर कम्युनिस्ट रही होगी ये, और उनके पिताजी भी ऐसे ही थे क्या, हमें नहीं मालूम। बहरहाल हमारी संवेदना इस लड़की के साथ तो कतई नहीं है, इस आंटी के साथ तो कतई नहीं है, एकदम क्लियर है। जो सच को मानने से इनकार करे ऐसे लोगों के साथ हमारी कोई संवेदना कभी नहीं होती, ये बात एकदम क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। वो कह रही है आतंकवादी भैया हिंदू मुस्लिम नहीं है, तो ठीक है, मारा क्यों था, क्यों मारा? जिसको पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बता रही है कश्मीर में क्या हुआ था पहले, जिसको आपके साथ जो रो रहा है, जो हंस रहा है, जो खेल रहा है और मरने पर जो रो रहा है, उसी ने तो मरवाया है, वही रेकी करके बता रहा है। ऐसा ही हुआ कश्मीर में और अभी भी यही हो रहा है। कमाल है। या तो बहुत डर के मारे ऐसा बोल रही हो कि मुझे भी कल जाना है, मुझे भी मार देंगे, या फिर उसकी ऐसी की तैसी हो रखी, या फिर वो कम्युनिस्ट माइंडेड है। बहरहाल जो भी है, बड़ा शर्मनाक है। अब ऐसी घटनाएं होती क्यों है, आइए जरा सुने। भले ही पुराना बयान है लेकिन सुनिए, हवा देने वाले ये लोग हैं। ये क्या उसको मिटाना चाहते हैं? समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे। हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे। बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे। हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे। हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 317 को कहते हो खत्म करो। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मुकाबला करेंगे, कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। जो उन्होंने कहा वही तो उनके अनुयायी कर रहे हैं। आग लगाने वाले, लोगों को मरवाने वाले यही नेता लोग हैं। असल में इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों को फांसी चढ़ाया जाना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो ये है। कमाल है साहब, कमाल है। स्कूल प्रिंसिपल टीचर किल्ड बाय मिलिटेंट्स, फर्स्ट पोस्ट। जो दिखा रहा हूं उनको याद रखना, कल ट्विटर पे जाके इनकी बैंड बजानी सबकी। इनको फोन लगाओ फर्स्ट पोस्ट वालों को, ठीक है ना। कहना मिलिटेंट है क्या? मिलिटेंट कौन होता है? या आतंकवादी है, टेररिस्ट लिखो भाई। 2 टीचर्स शॉट डेड बाय एज गनमैन बाज्ड, स्क्रॉल। भैया फोन लगाओ उसको, ट्विटर पे इसकी लंका लगाओ कल, इसको फोन लगाकर लोग बोलो कि भैया ये क्या बदतमीजी है, गनमैन नहीं टेररिस्ट है। न्यूज़ 18 को मिलिटेंट दिखा, न्यूज़ 18 को भी फ़ोन लगाइए। ये सारे जो मैं दिखा रहा हूँ इन सब पर आपको कल मेहनत करनी है, ठीक है ना। द हिंदू, इसको भी लगाना है। प्रिंसिपल टीचर शॉट डेड इन श्रीनगर बाय हुम, किसने मारा? तो ये वो लोग हैं जिनको आपको फ़ोन लगाना, आपको ट्विटर पर टैग करना, इनको मेल लिखनी है और इनको इतने फ़ोन, इतने मेल और इतना टैग कीजिए कि ये भी मजबूर हो जाएं आपकी बात लिखने के लिए, छुप ना पाए, ठीक है ना। खैर आइए, अब इन सब चीज़ों के बीच एक माहौल बनाया जा रहा है। क्या कि अरे साहब वो तो जो है कश्मीरियों में ढूंढ ढूंढ के कश्मीरी पंडितों की फिर से हत्या हो रही है, 91 का दौर आ गया है, अब भागो, सब लोग भागो। ये एक डर पैदा किया जा रहा है। अब मैं इस डर की सच्चाई बताता हूँ, आइए इस डर की सच्चाई भी ले लीजिए। A total of 28 civilians have been killed by terrorists in 2021. 28 सिविलियन अब तक मरे हैं 2021 में। आउट ऑफ 28, 5% बिलोंग टू लोकल हिंदू एंड सिख कम्युनिटी। 28 में से 5 कम कर लीजिए, लोकल हिंदू और सिख कम्युनिटी से थे। 2% आर नॉन लोकल हिंदू लेबरर्स। 5 और 2 7 हो गए, यानी 21 जो मरे हैं वो वही है, विशेष समुदाय। तो ये जो एक नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, एक जो डर जो बैठाया जा रहा है, कश्मीर मत आना,
क्योंकि वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे बाहर से लोग आके हमारे नंबर कम करेंगे। अब एक नैरेटिव सेट करने की प्रयास हो रहा है। तो भाई 21 वो और कितने 7 आप, 3 गुने हैं आपसे। कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। कश्मीर जाइए आराम से, अपना घर अपने बार, वहाँ बैठिए। और एक बात और बोलता हूँ, कश्मीर में आपकी सरकार है, जो भी व्यक्ति वहाँ जा रहा है आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, आपको तुरंत मिलेगा, तुरंत मिलेगा। कि हम पहले गए, यहाँ से भागना पड़ा था, हम हिंदू हैं, और आपको तुरंत मिलेगा। और सीधी एक बात याद रखिए, किसी से मत डरिए, किसी गोली से मत डरिए। अगर वो गोली चला रहा है, आप भी निकाल के ठोको सटाक से। आतंकवादियों को तत्काल प्रभाव से आप न्यूट्रलाइज अप करना सीख जाएंगे। जब आपके घर में बंदूक होगी, तब कोई आपके आतंकवादी आपके आसपास नहीं फटकेगा, आपकी जान को, सुरक्षा को खतरा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए अपनी सुरक्षा का इंतजाम आज ही कीजिए, बैठिए मत, बैठिए मत। तो ये जो एक नैरेटिव चल रहा है, उस नैरेटिव से भी आप लोग बाहर आ जाइए कि कश्मीर में फिर से दोबारा 51 वाला दौर आ गया, 90 वाला दौर आ गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। कोई दौर नहीं आने वाला है। छुटपुट घटनाएं होती हैं, होती रहेंगी, लेकिन मीडिया जिस तरह से इसको हवा दे रहा है, और वैसे भी वो मैडम तो कह रही ना कि हमारे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो सही कह रही हैं। वो कहाँ गलत कह रही हैं? उन्होंने कहाँ गलत कहा? एकदम सही कहा। 7 हिंदू तो बाकी राज्यों में मरते हैं रोज, बिल्कुल एकदम सही बात है ना? तो फिर कश्मीर क्यों छोड़ना? आइए आगे चलते हैं। तो क्या सिर्फ कश्मीर में ही लोगों को मार रहे हैं? असलियत क्या है? असलियत जिहादी मार रहे हैं, ये असलियत है। भले किसी को भी मारे, हिंदू मारे, मुसलमान मारे, पर मार जिहादी रहे। तो क्या जिहादी सिर्फ यही मार रहे हैं? नहीं, सरहद पार आपको ले चलता हूँ। ये तो अपनों को भी नहीं छोड़ रहे। अफगानिस्तान, हज़ारा कम्युनिटी, बता रही हैं कि इनका राशन वाशन सब छीन लिया। जो इनकी बादाम की खेती थी, पूरे बादाम भी इनसे छीन लिए। इन लोगों को घर से निकाल दिया। इनको रहने के लिए एक टेंट भी नहीं दिया। ये फटी हुई टाट में ये लोग रह रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं। ये बेचारे बेमौत यहाँ मारे जा रहे हैं। छोटे बच्चे भी हैं। ये इतनी बुजुर्ग हैं कि पूछिए मत, बीमार है। ये तो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहे, तो हमको क्या छोड़ेंगे? ये तो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहे साहब। वहाँ तो दोनों ही मुसलमान हैं, हज़ारा भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। इनके दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। तो जो लोग अपनों को नहीं छोड़ रहे, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? आपको छोड़ेंगे? भूल जाइए। आप डर कर मरने का दिन गए, मार कर मरो, सबके साथ नहीं तो अकेले मरो, पर मार कर मरो। रंजन मंटा जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए, आपके ठीक कमेंट के नीचे ही किसी का कमेंट है, सर उनकी पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है। डर जाओ सर, डर जाओ, है ना? चलिए आइए और उनकी असलियत देख लें। फ्रांस, मुस्लिम हु कोटेड कुरान वाइल रेपिंग हिज विक्टिम टेक्स 2 प्रिजन गार्ड्स हॉस्टेज। जिस मुसलमान ने रेप करते समय कुरान को कोट किया था, वो भी जेल में भी उसने 2 गार्ड जो उनको हॉस्टेज बना लिया। भाई, इनको जेल में रखकर आप अपना पैसा, समय सब बर्बाद कर रहे हैं, सिक्योरिटी बर्बाद कर रहे हैं। इनको जेल की नहीं, इनको बुम करने की ज़रूरत है, इनको फांसी देने की ज़रूरत है। पर खैर, तो भुगत रहे हैं, वो अपना अलग भुगत रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान बड़ा परेशान है भाई, तालिबान बड़ा परेशान। तालिबान स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए कैसे भी, परेशान है बेचारे। पूरा व्यापार बंद है, कहाँ से कमाएं, कैसे कमाएं। वो जो भारत में जो पिछले शासनकाल में कोकीन वगैरह बेच लेते थे, ड्रग्स बेच लेते थे, मोदी ने वो भी बंद करा दिया। अच्छा, अब जो कंज्यूमर हैं वो भी बंद करा दे रहे हैं। पूरा बॉलीवुड से ही दाना पानी उठ जाएगा, तो फिर कैसे काम बनेगा? ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो गया। तो परेशान है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की तैयारी भी हो गई साहब। यूएन राइट्स बॉडी टू अपॉइंट अफगानिस्तान रिपोर्टर। तो साहब, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, ह्यूमन राइट्स की क्या कंडीशन है,
वो देखने के लिए हाँ रिपोर्टर जो है नियुक्त किया गया है। बहुत बढ़िया। ये एक तरह से एक स्टेप है, एक स्टेप अहेड है। अफगानिस्तान को मान्यता देने के लिए एक कदम इन्होंने आगे बढ़ाया है। ये है। तो खैर हिंदू तो सभी जगह पिट रहा है। अभी किसी ने बोला इतने तो हर जगह मरते हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। छत्तीसगढ़ में आपने देखा किस प्रकार से झंडा तोड़ दिया गया, उसके बाद खूब पिटाई करी गई, मारा पीटा गया, खूब पिटे हिंदू। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। और कर्फ्यू लगाने के बाद क्या हुआ? कर्फ्यू लगाने के बाद उन्होंने प्लान ये किया कि बोले भाई हिंदुओं को उठा लेंगे। हमने बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से कहा था ये गलती करना मत, ये गलती करना मत। और आज उसका नतीजा भी देखने को आ रहा है। आज लोग सड़कों पर निकल आए। जिस भगवा झंडे को निकाल कर फेंका था, जिस पर थूका था, जिस पर पैरों से जिसको कुचला था, वही भगवा झंडा आज छत्तीसगढ़ में घूम रहा, लहरा रहा है। तो साहब ये स्थिति है। कहीं तो पीटा जा रहा था, लेकिन अब जवाब इस प्रकार से दिया जा रहा है। और किस प्रकार से दिया जा रहा है? कवारधा, छत्तीसगढ़। आइए ज़रा देखें, लीजिए साहब, ये रहा आपके लिए। झंडे को जिसको उखाड़ कर फेंका गया था, लोगों ने अपने घर घर लगा लिया झंडा। ये नज़ारा देखिए, आनंद आया। हर घर पर भगवा। राम राम अभिषेक जी, आपको भी। तो ये स्थिति है उस कवारधा की, जिस कवारधा में ये प्रयास किया जा रहा था कि हिंदुओं को दबा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, जिसमें मिश्रा जी सुन नहीं रहे थे, हैं, FIR नहीं कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के लोगों ने ज़बरदस्त जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के लोगों को समझ में आ गया है कि अभी ऐसे काम नहीं बनेगा, जवाब देना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? चलिए आगे आते हैं। ये तो ठीक है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश की बात बताओ भाई, लीजिए। हाँ, व्हाट मैसेज इज PM मोदी कन्वेइंग बाय नॉट सैकिंग यूनियन मिनिस्टर, आस्क्ड प्रियंका गांधी। अच्छा भैया, इनने कह दिया है, पिंकिया ने कह दिया कि भैया हटाओ उनको। अच्छा, ये अभी तक यही समझ रहे हैं कि इन्हीं का राज है। हवाई जहाज में केक काटने वाले लोग अभी तक यही समझ रहे हैं कि इन्हीं का राज चल रहा है और ये जो चाहेंगे वो कर लेंगे। कमाल की बात है, कमाल की बात है। हटाओ भाई, गृह राज्य मंत्री को हटाओ। वाह, वेरी गुड। चलो साहब, इनकी भी सुन लो। वो तो कहेंगे अपने बचाओ, तो कहेगा चोर अदालत के लास्ट दरवाजे तक मने करता रहता है, कातिल फांसी के लास्ट तक भी मने करता है, वो कुरान लगाता रहता है। कातिल है, हत्यारे हैं, जितनी भी वहां पर हत्याएं हुई है उसमें दोषी, उनका इस्तीफा। और हिस्ट्री शीटर देश का गृह राज्य मंत्री नहीं बन सकता। अच्छा जी, ओके, ठीक है। अब आप लोगों ने कह दिया तो हटा देंगे भैया, कल हटा देंगे। ठीक है, खुश हो जाओ आप लोग। मतलब इनके कहने से हटेंगे। ये लोग इतनी बड़ी गलतफहमी में जीते, मुझे समझ में नहीं आता कौन सी चरस पी के आते हैं भाई, समझ में नहीं आता। खैर बहरहाल, पिंकियाँ हैं, कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकते हैं लोग। तब क्या हुआ? बाकी राजनीति बाद में कर ला पिंकी दीदी, जरा पहले ये देख लो भाई,
ये क्या है, ये क्यों दिखा रहे हैं हम आपको? हाँ, ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश बाराबंकी के शाहपुर टोल प्लाजा पर प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ियां बिना टोल दिए निकल गई। ओए भैया, पैसे तो दे दो। काफिले की 70 से ज़्यादा गाड़ियां टोल से गुजरी। जो पुलिसकर्मी खड़े थे उन्होंने गाड़ियों को फ्री करवाया, जिससे 9-10 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। अमित सिंह, टोल प्लाजा कर्मचारी। लीजिए साहब, भैया पैसे तो दे दो। दुनिया में जाके 50-50 लाख रुपए बांटने वालों, ये 9-10 हज़ार इस गरीब के तो दे दो टोल प्लाजा वाले के, या इसके खा जाओगे? बड़े बेशरम लोग हो यार, कमाल के लोग हैं, बड़े बेशरम। पैसे ही नहीं दिए, पैसे ही पचा गए। बातें देखो, ज्ञान देखो इनसे, इसको हटाओ उसको हटाओ। अच्छा, कमाल है। खैर, बहरहाल चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, ये रहे। सरकार द्वारा एक न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया है, जिसके नेतृत्व हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस श्रीवास्तव कर रहे हैं। यह आयोग मामले की जांच करेगा और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगा। लखीमपुर खीरी मामले में न्यायिक जांच आयोग गठित होने पर लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह। तो भाई आयोग गठित हो गया है, आयोग अपनी कोर्ट में रिपोर्ट देगा। तो क्या चल रहा है, कोर्ट ने भी तो पूछा है भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है वो देख लीजिए। हम लोगों ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, उनके बयानों के आधार पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ जारी है, ये हमें बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह। तो भैया 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई आज। यदि आपके पास भी कोई जानकारी है तो आप लक्ष्मी सिंह रेंज आईजी हैं, उनको आप ये जानकारी दे सकते हैं। अब लोग बोलेंगे भाई गलत हो रहा है, सही हो रहा है, इसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफा नहीं हो रही सब, कार्रवाई जो होनी है वो हो रही है। जो एफआईआर गलत हुई है उस पर भी जो कार्रवाई होनी है वो हो रही है। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पुत्र अजय मिश्रा टेनी निवासी ग्राम, आज इनके घर के बाहर ये नोटिस लगा दिया गया। पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया है। इन पर धारा 147, 148, 149, 279, 338, 304A, 302, 120 भी भारतीय दंड विधान के तहत इन पर मुकदमा दर्ज है। बड़ी मज़ेदार बात है, 304 भी लगी है और 302 भी लगी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये एफआईआर जब क्वैश होगी ना पहली फुर्सत में, तब ये सब चिल्लाएंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। पर ये मैं आपको बता दूं, कोर्ट में जाती है एफआईआर स्टैंड नहीं करेगी, औंधे मुंह गिरेगी। ये सीधे क्वैश होने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है ना। तो ये स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा जी के अजय मिश्रा जी के घर पर चस्पा कर दिया नोटिस। कोई मिला नहीं तो नोटिस चस्पा कर दिया उन्होंने कि भाई आपको आना है। अब मैं समझता हूँ उनको कार्रवाई में उनको जो है साथ देना चाहिए प्रशासन का, पुलिस का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बहनों के घर पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। उनकी फैक्ट्री में भी आयकर विभाग ने छापा मारा है। ये वे सभी टैक्स देते हैं, अगर टैक्स भरने में उन्होंने देरी की है तो उन्होंने नोटिस देकर सीए से जानकारी मांगी जा सकती है। अच्छा, एक जो है वो बता रहा है किसको रखना है किसको नहीं रखना, पिंकी बता रही है। इधर एनसीपी के नेता नवाब मलिक जी कहते हैं कि हमसे पूछो हम बताएंगे सीए से कौन सी जानकारी। अरे भाई छापा पड़ता है, रेड मरती है ना, रेड मारी जाती है, वही किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई अनोखा नहीं किया है, ठीक है ना। अब आयकर विभाग को क्या करना क्या नहीं वो इनसे पूछ के करेंगे। अजीत पवार जी की बहनों के यहाँ छापा पड़ गया तो बड़े कष्ट हो गया इनको, कमाल के लोग हैं भाई। छापा ही तो पड़ेगा और क्या पड़ेगा, पहले से बता कर आए, कमाल के लोग हैं। इनको रेड का मतलब ही नहीं मालूम क्या है। सीए से डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं, जब जब्ती करनी होती है, रंगे हाथों पकड़ना होता है, कैश डॉक्यूमेंट्स सोना, तब छापा मारा जाता, तब सीए से नहीं पूछा जाता। कहाँ से लोग आ जाते हैं कि सिस्टम भी नहीं मालूम, कमाल है। खैर, रोड रेज 2 बुक्ड फॉर डैमेजिंग कार आफ्टर फॉलिंग ड्यू टू कोलिजन। अब ये खबर आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये खबर इसलिए आवश्यक है क्योंकि केस ऐसा हुआ है कि भाई गुरुग्राम में एक बंदी जा रही थी, एक व्यक्ति जा रहा था, उससे गलती से उसकी गाड़ी टकरा गई किसी टू व्हीलर से। टू व्हीलर के लोग गिर गए, व्यक्ति बाहर निकला, उसने लोगों को उठाया, उनको बैठाया सीट पर। उतने में जो दूसरे व्यक्ति थे उन्होंने, जो महिला थी उसने गाड़ी के विंडशील्ड तोड़ दी पत्थर मार के, गाड़ी को डैमेज कर दिया, लात चलाई, तमाम सारी चीज़ें और करी। और साथ ही साथ बाद में उन्होंने अपने पति को बुला लिया, पति ने भी उनको बहुत मारने पीटने की धमकी दी, ये वो फलान ढिकान, और गाड़ी उन्होंने भी तोड़ी।
इस केस में ये हुआ कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली, एफआईआर दर्ज कर ली और अब केस हो रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं, बड़ी गाड़ी के ऊपर ही दर्ज होता है, लेकिन क्योंकि छोटी गाड़ी वाले ने गलती करी है, बड़ी गाड़ी वाले की तोड़फोड़ करी है, तो अब उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। और ऐसा ही होना चाहिए, यही सही तरीका है। जो भी कानून तोड़े, बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो, सबके खिलाफ कानून बराबर होना चाहिए। खैर, जो लोग उत्तर प्रदेश जा रहे हैं वो ज़रा अपने राज्य की तस्वीर देख लें। राजस्थान की तस्वीर है, और राजस्थान की रोड रेज की बात चल रही तो ज़रा रोड से ही एक और तस्वीर ले लें। और राजस्थान की तस्वीर है, कौन है वो? छोटो कौन है? पुलिस में फोन करो। कांग्रेस के नेता हैं ये। फॉर अ चेंज, पहली बार बड़े दिनों से बीजेपी के नेता पिटते दिख रहे थे। फॉर अ चेंज, है ना, फॉर अ चेंज कांग्रेस के नेता पिट रहे हैं इस समय। और ये राजस्थान का वीडियो है। मार देंगे हम। छोटो रे, छोटो रे, छोटो रे। पहले इसकी गाड़ी रोकी गई, गाड़ी रोक के इसको बाहर निकाला गया। अब इसकी धुलाई हो रही है बुरी तरह से लाठी डंडों से। गाड़ी में वेट बना लो। अब आप बताइए, जब गाड़ी में रास्ते में गाड़ी रोकी जाए तो गाड़ी रोकनी चाहिए या चढ़ा देनी चाहिए? अब मैं सवाल इनसे पूछूंगा जो कांग्रेस के नेता हैं। यदि इस तरह से गाड़ी रुकवा रहा है कोई, तो गाड़ी रोकनी चाहिए, चढ़ा देनी चाहिए? मैं यदि होऊंगा तो मैं तो कहता हूं मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है ना। यही हाल ये उस समय करना चाहते थे टेनी के साथ में, जो गाड़ी में मौजूद नहीं थे। इनको गलत फहमी ये हो गई थी कि टेनी इस गाड़ी में मौजूद है, बाहर निकाल के पीट पीट के मार डालेंगे। तो ये देश के गृह राज्य मंत्री के साथ ऐसा करना चाह रहे थे, कर नहीं पाए, ठीक है। तो भाई कांग्रेसियों को जिनको लगता है गाड़ी रोकनी चाहिए उनको गाड़ी रोकनी चाहिए, जिनको नहीं लगता, हम लोगों को नहीं लगता गाड़ी रोकनी चाहिए, तो हम तो नहीं रोकेंगे। जिनको रोकनी है वो रोके, है ना। खैर, आइए अब एक बड़ी खबर। जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लम्स टू सप्लाई चेन डिसरप्शन। सप्लाई चेन डिसरप्शन यानी सप्लाई पीछे से नहीं आ पा रही, उस चक्कर में जर्मन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जर्मनी का गिर गया है, बहुत बुरी तरह से गिर गया है। यही हाल वहाँ पर भी था, कहाँ, जहाँ अभी उन्होंने वीज़ा की खोल दिया है, जहाँ उनके पास ट्रक ड्राइवर नहीं है। हम तो कहते हैं वीज़ा खाली जो है क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म मत करो, भारत से ट्रक ड्राइवर्स भी ले जाओ, बहुत अच्छे ट्रक ड्राइवर हैं हमारे यहाँ। बस पंजाब से मत ले जाना, नहीं तो कांड हो जाएगा। आपको ले जाना, आप यूपी से ले जाओ, बिहार से ले जाओ, तमाम जगह, मध्य प्रदेश से ले जाओ, राजस्थान से ले जाओ, आप गुजरात से ले जाओ, बहुत अच्छे, बहुत सभ्य हैं। महाराष्ट्र से ले जाओ, सभ्य हैं। पंजाब से ले जाओगे फिर कहोगे यार पंजाब से कैसा ड्राइवर आ गया, फिर मत बोलना हमसे, है ना। तो खैर, सप्लाई चेन में भी दिक्कत आ रही है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। पता कीजिए कौन कौन सी चीज़ों में कमी आ रही है, कौन कौन सी सप्लाई चेन में कमी आ रही है, कौन कौन सी छोटे छोटे पार्ट्स चाहिए, वो बनाकर आप बेच सकते हो, दे सकते हो उनको। आपका एक नया बिजनेस खड़ा हो जाएगा। बहुत शानदार समय, इस समय अगर आप घुस गए, जो दुनिया के लिए कष्टकारी समय, जब दुनिया परेशानी में, उस समय यदि आप काम आओगे तो आप हमेशा के लिए परमानेंट जम जाओगे। ये बहुत सुंदर समय है आपके लिए। आइए, गूगल यूट्यूब टू प्रोहिबिट एड्स एंड मोनेटाइजेशन ऑन क्लाइमेट डिनायल कंटेंट। साहब, जो आज आपके साथ ट्विटर पे हुआ वो गूगल भी करने वाला है। गूगल और यूट्यूब दोनों जो है वो प्रोहिबिट करने वाला है ऐड को और ऐसे चैनल्स के मोनेटाइजेशन को, जो मोनेटाइज होते हैं चैनल, उनके मोनेटाइजेशन खत्म कर देगा जो क्लाइमेट चेंज को डिनाई करेंगे, जो ये बोलेंगे नहीं क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ये तो ज़बरदस्ती हो गई कि आप मानो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये कौन सी बात हुई? ऐसा क्यों? जिनको नहीं लगता वो अपनी बात कहने के लिए भी स्वतंत्र होने चाहिए कि भाई हमें नहीं लगता। तो ये ज़बरदस्ती वाली क्यों बात हो रही कि नहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा। अच्छा, मतलब हाउ डेयर यू।
उसका फंडामेंटल चलेगा, मतलब वो जो प्रेस करेगी वो चलेगा, वो जो नैरेटिव चलाना चाहिए वो नैरेटिव, इसको बोलते हैं नैरेटिव चलाना, नैरेटिव बिल्डिंग। गूगल और यूट्यूब नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा है। मुझे लगता है भारत सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ना सिर्फ भारत सरकार को, विश्व की सभी सरकारों को इन पर एक्शन लेना चाहिए। अब बहुत हुआ इन चैनल्स का, हम कहते हैं हमें कोई यूट्यूब नहीं चाहिए साहब, हमें कोई गूगल नहीं चाहिए, हमें नहीं चलाने एंड्रॉयड फ़ोन, हम वापस कीपैड पे आ जाएंगे। आप बंद कर दो इनको सबको बंद करो जी, नहीं चाहिए। वैसे भी इसमें सिर्फ नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, लोग बैठकर दिन भर समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, कोई प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है इन पर कार्रवाई हो। बेईमानी सिर्फ भारत में नहीं होती, और प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ भारत के नहीं लुटते, भारत के बाहर भी कमोवेश यही हाल है। आइए ज़रा देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स treated just 8 COVID patient a day during pandemic report। पैसा पूरा ले लिया, मल्टी बिलियन पाउंड का इनका डील थी सरकार के साथ, और इन्होंने क्या किया, ये पूरा पैसा खा गए। ये स्थिति है। तो ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा साहब, इंग्लैंड की बात बता रहा हूं। Exclusive, private hospitals in England also performed far fewer operations on NHS-funded patients despite multi-billion pound deal with government। ये स्थिति है साहब, सब जगह कमोवेश यही हाल है। कब सुधरेंगे समझ में नहीं आता। इनको अभी भी यही पड़ा। फिर उसके बाद कहते हैं हम पे कोई भरोसा नहीं करता, हमसे लोग इस तरह से बात करते, यूट्यूब चैनल वाले हमारे खिलाफ में ऐसे वीडियो बना दे, तो बना ही देंगे ना यार, ऐसा करोगे तो। लूट खसोट मत मचाओ, ठीक है ना, क्योंकि लूट खसोट मचाओगे तो फिर दिक्कत होगी, लूट खसोट मचाओगे तो प्रॉब्लम होगी। कोई लूट खसोट नहीं सर, जो आपका मन करे। कोई सज्जन आज मुझसे पूछ रहे थे कितनी फीस देनी, मैंने कहा जो आपका मन करे। 8770720196 इस पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे के माध्यम से दे सकते हैं। यदि इसको यूज़ नहीं करते हैं तो भीम यूपीआई एड्रेस भारत सरकार का वो ये रहा, n.shukla@UPI, है ना। भारत के बाहर है तो दो एड्रेस है, paytm.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। ये दो एड्रेस हैं जो भारत के बाहर जो लोग हैं वो इस पर जाकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/nshukla। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और गूगल फॉर्म ध्यान से भर दीजिएगा। ये तमाम सारी चीज़ें आपको करना आवश्यक है ताकि हम और आप जुड़े रहें किसी भी परिस्थिति में, और हमारी आवाज़ आप तक पहुँचती रहे और आप इसी तरह से चार्ज रहें। आप ये ना सोचें कि आप अकेले, आप में बहुत ताकत है। आज आपने अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाया है। उस नमूने से बॉलीवुड हिला हुआ है, उस नमूने से पूरा मीडिया जगत हिला हुआ है, उस नमूने से माय लॉर्ड्स हिले हुए हैं, उस नमूने से आज बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी हिले हुए हैं। कल उनका नंबर लगना उन्हें भी पता है। तो ये आपकी ताकत है, इस ताकत को आप पहचानिए। फिर से एक बार कहूँगा, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कीमती समय देने के लिए। कल दोबारा हाजिर होंगे बहुत सारी खबरों के साथ और बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर कोविड की एक वैक्सीन लग चुकी है तो दूसरी लगवा लीजिए, 2 लग चुकी हैं तो फिर मास्क लगा लीजिए और सैनिटाइज करते रहिए। हाथों को थोड़ा साफ रखिए, हाथों को चेहरे पर नहीं लगाना, इसका विशेष ध्यान हमको रखना है। देख रहे हैं ना कोविड के केस हैं अभी केरल में, है ना, और अच्छे खासे हैं, तो ज़रा उससे बचना। थर्ड वेव हमको आने नहीं देना इस देश में, इसका पूरी तैयारी हमको करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, कल मिलते हैं, नमस्कार।